चर्चा प्रारंभ होत है, सुनो साथ चित दे, भजो राज श्यामा श्री प्राणनाथ, सखी जीवन हमारो ये। श्री महामति कहे साथ जी, भया चर्चा का बखत, अब तुम सुनियो चित दे, लाल आगे आए बैठे इन तखत, लाल आगे आए बैठे इन तखत। श्री महामति कहे साथ जी, यहाँ लो इसे का इलम, अब मोहम्मद को मिल चला, कहो एक दिन आदम, कहो एक दिन आदम, यहाँ लगे कतेब की। प्राणघन प्राण प्रीतम अक्षरातीत श्री लालदास जी के धाम हृदय से मेड़ते के प्रसंग के पश्चात हम दिल्ली की बीतक का वर्णन करने जा रहे हैं। श्री जी सब सुंदर साथ के समूह के साथ मथुरा गोकुल होते हुए आगरे से दिल्ली पहुंचते हैं। मेड़ते में से ही श्री जी ने गोवर्धन भाई के साथ एक पत्र लिखकर अटक नदी के उस पार जसवंत सिंह के पास भेजा था। जसवंत सिंह राजस्थान के जो 3 बहादुर वंश हैं, सिसोदिया, कछवाहे और राठौर वंश के थे। सुरवीर बहादुर थे। इनकी तलवार का लोहा हर कोई मानता था। श्री जी ने इस भावना से भेजा कि हो सकता है इसके अंदर कोई अंकुर हो, लेकिन परम धाम का अंकुर न होने से उन्होंने श्री जी के पत्र पर कोई भी ध्यान नहीं दिया था। उनके साथ घटना घटी थी दिल्ली में। औरंगजेब बादशाह के पास एक बबर शेर था, कई दिनों से भूखा था, बार बार दहाड़ रहा था। औरंगजेब बार बार कहता था कि दुनिया में इससे बड़ा शेर नहीं है। जसवंत सिंह ने कहा कि मेरे पास इससे भी बड़ा शक्तिशाली शेर है। औरंगजेब को गुस्सा आ गया, कहा कि अपने शेर से लड़ाइए, यदि आपका शेर हार जाएगा तो आपको फांसी पर लटका दिया जाएगा। जसवंत सिंह ने स्वीकार कर लिया। अगले दिन जसवंत सिंह अपने 12 वर्ष के लड़के पृथ्वी सिंह को लेकर आए। बबर शेर छोड़ा गया, कई दिनों का भूखा था, दहाड़ते हुए आया। पृथ्वी सिंह ने तलवार जब पकड़े, जसवंत सिंह ने कहा कि बेटे, सिंह के पास तलवार तो नहीं है। पृथ्वी सिंह ने अपनी तलवार फेंक दी। जब सिंह आया तो पृथ्वी सिंह ने उसका जबड़ा पकड़कर पैर पर पैर दबाकर 2 टुकड़े कर दिए। औरंगजेब कांप उठा कि यदि यह व्यक्ति जीवित रहेगा तो मेरी सल्तनत के लिए घातक होगा। उसने धोखे से भिजवा दिया जसवंत सिंह को काबुल और पृथ्वी सिंह को भोजन में जहर मिला दिया। पृथ्वी सिंह की मृत्यु हो गई। और उधर जसवंत सिंह को जब पता चला कि मेरे बेटे की मृत्यु हुई है तो उनको भी हृदय गति रुक गई और उनकी भी मृत्यु हो गई। इधर औरंगजेब ने चाल चली कि जसवंत सिंह के दोनों रानियां सोचा कि गर्भवती हैं, इनको यहीं कैद कर लिया जाए ताकि इनकी जो संतान होगी उनको मैं इस्लाम स्वीकार करा दूंगा। लेकिन वीर दुर्गादास की तलवार चमकी और राजपूतों की टुकड़ी से उन्होंने औरंगजेब के मंसूबों पर पानी फेर दिया। पूरी दिल्ली खून से लाल हो गई थी, लेकिन वीर दुर्गादास की वीरता के आगे मुगल सेना की कुछ भी नहीं चली। दोनों रानियों को सकुशल वहां ले जाकर जोधपुर पहुंचाने में सफल रहे। यह कहानी है जसवंत सिंह की। यदि जसवंत सिंह श्री जी के ऊपर ईमान लाए होते तो हो सकता था देश का इतिहास कुछ और होता। श्री जी दिल्ली आकर विठल गौर का पूरा है,
हवेली है, सैयद की एक हवेली लेकर वहां रहने लगते हैं। 6 महीने श्री जी वहां निवास करते हैं। वहीं पर चिंतामणि जी भी आ जाते हैं। ठट्ठे नगर के काफी सुंदर साथ आ जाते हैं, जिनमें चिंतामणि भी है। गोवर्धन दास अटक पार से आते हैं और सारा वृतांत श्री जी से कहते हैं। वो खोजते खोजते उनकी भेंट उर्दू बाजार में गरीबदास जी से होती है और उनसे पता चलता है कि श्री जी विट्ठल गौर की हवेली में रह रहे हैं। विट्ठल गौर में मोहल्ले में सैयद की हवेली में रह रहे हैं। वहां से आकर के श्री जी के चरणों में सब कुछ वृतांत बताते हैं कि धामधनी, मैंने बहुत प्रयास किया लेकिन जसवंत सिंह ने आपके पत्र पर कोई ध्यान नहीं दिया। आप सैयद की हवेली में मुकुंददास जी भी पहुंच जाते हैं, जिन्होंने सूरत में तारतम तो ले लिया था, लेकिन उस समय उनके अंदर उतनी जागने नहीं थी। समय बढ़ता जाता है, हृदय में विरह बढ़ता जाता है। उनका विवाह भी हो जाता है। अपनी पत्नी से कहते हैं कि देखो सच्चिदानंद परब्रह्म आए हैं, चलो उनकी सेवा में तुम भी चलो यदि मेरे साथ चलना है तो। पत्नी ने मना कर दिया कि मैंने वैराग धारण करने के लिए थोड़े विवाह किया है आपसे। मुकुंददास जी कहते हैं कि यदि तुम मेरे साथ धामधनी की सेवा में नहीं चल सकती तो मेरा अंतिम प्रणाम। अपनी नई नवेली दुल्हन को छोड़कर मुकुंददास जी चल पड़े। यही मुकुंददास जी का वर्णन आगे आएगा, आप सुनेंगे। सारा जीवन श्री जी की सेवा में लगाकर अपना जीवन सार्थक किया। इनके अंदर नौरंग भाई की आत्मा कही जाती है। वहां पर जब गोवर्धन भाई अटक से आए तो वो गंगाराम की दुकान में ठहरे थे। गंगा भाई को प्रमोदित किया और उनके माध्यम से कई अन्य सुंदर साध भी जागृत हुए। श्री जी के मुखारविंद की चर्चा सुनकर बहुत से सुंदर साथ ने तारतम लिया। शेख वदल एक मुस्लिम सुंदर साथ है, परम धाम की आत्मा है, लेकिन शरीयत उन्हें स्वीकार नहीं। तारतम वाणी का प्रबोध पाकर शेख वदल की आत्मा जागृत हो गई। आप बीतक में आगे सुनेंगे, श्री जी के दाहिने हाथ लालदास जी हैं तो एक हाथ शेख वदल भी है। लालदास जी और शेख वदल की जोड़ी हर कठिन कार्य में साथ साथ रहती है। दोनों के अंदर परम धाम की आत्माएं हैं। शरीयत के बंधनों को तोड़ रखा है शेख वदल जी ने। अब वहां कई सुंदर साथ जागृत होते हैं। घर द्वार छोड़कर कई सुंदर साथ आते भी हैं, लेकिन माया पुनः उनको माया में खींच ली जाती है। घर का आकर्षण इतना भारी पड़ता है, घर द्वार छोड़कर आए तो होते हैं श्री जी की सेवा में कि हम सारा जीवन समर्पित कर देंगे, लेकिन माया फिर उन पर भारी पड़ जाती है और वे घर के सुखों में जाकर लिप्त हो जाते हैं। नैनसुख महाजन है, जेठा वेदांती है। ये लोग चर्चा तो सुनते हैं, लेकिन जेठा वेदांती, जेठा महाजन एक वेदांतिक के विद्वान थे। श्री जी के वचनों की महत्ता को समझते हैं, लेकिन वो शून्य निराकारवाद को छोड़ नहीं पाते। वेदांत के शब्द उनके अंदर घर कर गए होते हैं और श्री जी की वाणी की महत्ता को पहचानते हुए भी उनके हृदय में परम धाम की ज्ञान की ज्योत जल नहीं पाती। अनेकों सुंदर साथ श्री जी की अलौकिक वाणी का रस पान करके वहां जागृत होते हैं। एक से एक बढ़कर के परम धाम की आत्माएं वहां जागृत होती रहती हैं। श्री जी 22 प्रश्न वहां लिखते हैं। सैयद की हवेली में लालदास जी और श्री जी ने मिलकर कुरान के 22 प्रश्नों को तैयार किया। आशाजीत एक वकील है, वह भी चर्चा सुनकर के जागृत हुआ होता है। जब श्री जी से वार्ता होती है, आशाजीत वकील उन 22 प्रश्नों को देखता है तो कहता है कि धामधनी, औरंगजेब कट्टर सुन्नी मुसलमान है, वो हिंदुओं का दुश्मन है। यदि प्रातःकाल उसकी नजर के सामने कोई हिंदू आ जाता है तो उसको फांसी पर लटकवा देता है। वो पूरे देश में इस्लाम फैलाना चाहता है। आप हिंदुस्तानी भाषा में ये कुरान के प्रश्न जो लिख रहे हैं वो भला क्यों पढ़ेगा? आप सोचिए उस समय कितना कठिन था किसी को संदेश देना। आज का युग होता तो 22 प्रश्नों को मोबाइल पर लिखकर व्हाट्सएप कर देते, औरंगजेब के पास पहुंच जाता, किसी के पास भी पहुंच जाता। लेकिन उस युग में तो
औरंगजेब के पास पहुंचना ही कठिन, कितना कठिन काम था। आप देखेंगे औरंगजेब के दरबार में जाकर के कोई भी जीवित नहीं बच करके आया, चाहे गुरु तेग बहादुर हो या शिवाजी भी बहुत मुश्किल से कैद खाने से निकल पाए थे। औरंगजेब ऊपर से अच्छा व्यवहार करता था, अंदर से उसके अंदर क्रूरता रहती थी। शिवाजी को वायदा करके जयसिंह ले गए थे कि तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार होगा, लेकिन औरंगजेब ने शिवाजी को कैद खाने में डाल दिया और उनकी फांसी की तैयारी होने लगी थी। धीरे धीरे किस तरह से शिवाजी ने मिठाई के टोकरे में बैठकर अपनी प्राण रक्षा की थी। गुरु तेग बहादुर के साथ जो उनके अन्य थे, जिनको किसी को कड़ाह में खौलाया गया, किसी को आरे से चिरवाया गया, लेकिन किसी ने इस्लाम स्वीकार नहीं किया और गुरु तेग बहादुर को भी शीशगंज में अपने शीश की बलि देनी पड़ी थी। कई सूफी फकीरों को भी औरंगजेब बादशाह ने फांसी पर लटकवा दिया था, क्योंकि वो कट्टर शरीयत का अनुयायी था और शरीयत को थोपना चाहता था। अब धीरे धीरे जागने का प्रकाश बढ़ता जाता है। एक सूफी फकीर भी श्री जी की चर्चा सुनने के लिए आता है। उसको श्री जी के ज्ञान में बहुत ही रुचि आती है। अब श्री जी सोचते हैं कि इन 22 प्रश्नों को कैसे औरंगजेब के पास पहुंचाया जाए। आप देखेंगे श्री जी के तन से लीला हो रही है, मानव तन के रूप अंदर। उस तन में बैठे हुए अक्षरातीत को अपना स्वरूप छिपाए रखना है। यदि श्री जी सीधे चले जाते औरंगजेब के दरबार में तो एक दिन में सब कुछ हो जाता, लेकिन ऐसा नहीं होगा। 6 महीना रहना पड़ेगा सैयद की हवेली में। आगे वहां से चलकर 2 महीने लाल दरवाजा आते हैं, जहां एक छत्री की हवेली लेकर श्री जी वहां 2 महीने वास करते हैं। सब सुंदर साज से मसालत होती है। जो दिल्ली का घटनाक्रम है या अभी तक में कई घटनाक्रम आएंगे, जिसमें मंदसौर का भी प्रसंग आएगा। कई महीने भिक्षा मांग करके सबको गुजारा करना पड़ता है। रामनगर का प्रसंग आएगा, उदयपुर का प्रसंग आएगा। हर जगह मुगल सेना उनका पीछा कर रही होती है। सुन करके आश्चर्य होता है कि क्या सच्चिदानंद परब्रह्म जिस तन में विराजमान होंगे, उस तन को इस तरह के संकट झेलने की क्या आवश्यकता। एक एक से सिफारिश करनी पड़ रही है कि तुम जाओ औरंगजेब को संदेश देने के लिए। कि श्री जी यदि अक्षरातीत हैं तो उनको तो सीधे चले जाने में क्या कष्ट था, औरंगजेब क्या मार देता उनको। हर व्यक्ति सामान्य बुद्धि से सोचकर ऐसा ही करता है, लेकिन रहस्य को समझने की बात है। राज्य ने जो मर्यादाएं बनाई हैं इस प्रकृति के संसार में, उन मर्यादाओं को यदि वही तोड़ देंगे तो आने वाला समाज भटक जाएगा। कोई भी आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त करके अलौकिक लीलाएं दिखाना शुरू कर देगा, जिसका परिणाम यह होगा कि आत्मज्ञान, ब्रह्मज्ञान और परम धाम का दर्शन पीछे हट जाएगा। चमत्कारिक लीलाओं की बहुलता हो जाएगी। और एक विशेष तथ्य भी है, धाम धनी स्वयं पर्दे में रहना चाह रहे हैं, अपने सुंदर साथ को आगे करके उनको संसार में शोभा दिलाना चाह रहे हैं। गोवर्धन को उठाया था श्री कृष्ण जी ने और शोर मचाने लगे, जल्दी से जल्दी अपने डंडे लगाओ। डंडों के सहारे गोवर्धन पर्वत थोड़े ठहरा रह सकता था, लेकिन ग्वाल बालों को शोभा देनी है, दिखाना है कि देखो हमने गोवर्धन पर्वत को अपने डंडों से रोक रखा है। यही इस जागनी लीला की महत्ता है। हनुमान जी से पूछिए, उनको भेजा जाता है कि जाओ सीता का पता लगाओ। हनुमान जी को मालूम है कि उनके पास कोई शक्ति नहीं है, उनके पास शक्ति है तो राम की है। हनुमान में कोई अहम नहीं आता। हनुमान को जितनी शोभा दी जाती है वही राम की महत्ता है। इसी तरह से श्री जी 12 सुंदर साथ को किसी न किसी माध्यम से भिजवाएंगे औरंगजेब के दरबार में, और औरंगजेब को खरी खोटी सब सुनाएंगे। यही ब्रह्मणी सुंदर साथ औरंगजेब और उसके सभासद जो
सिद्दीक पौलाद है, सुप्रीम कोर्ट ये सबसे बड़े न्यायाधीश है, काजी, कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाता है। ये अलौकिक घटना है। लेकिन यदि श्री जी स्वयं ये सारा कार्य कर जाते तो उन सुंदर साथ जिनमें चिंतामणि है, लाल दासी है, शेख बदल है, ये 12 सुंदर साथ की महिमा को आज हम जिस मुक्त कंठ से गा रहे हैं, इनकी शोभा नहीं हो पाती। धामधनी सर्वशक्तिमान अवश्य है, लेकिन बैठे किस में है? इंद्रावती जी के धाम हृदय में। इंद्रावती जी की आत्मा किस पर बैठी है? मेहराज के जीव के ऊपर। मेहराज जी का जीव इंद्रावती की आत्मा से ऐक्य भावना स्थापित कर चुका है कि मैं ही परम धाम की आत्मा हूं। जीव सोच रहा है, इंद्रावती की आत्मा नहीं, क्योंकि आत्मा तो दृष्टा है। जैसे जयराम कंसारा को फटकारा किसने? मेहराज ने फटकारा, राज्य ने नहीं फटकारा। आत्मा तो दृष्टा है, वो कभी फटकार नहीं सकती। मेहराज कभी दुखी भी हो सकते हैं, राज्य कभी दुखी नहीं हो सकते, इंद्रावती की आत्मा कभी दुखी नहीं हो सकती। लेकिन जो मेहराज के ऊपर समर्पण करता है वो माना जाता है कि राज्य के ऊपर समर्पण करता है। तभी तो उन्होंने कहा, जो अंग सौंपे इंद्रावती तय प्रेमे खेवला उरंग। राज्य कहते हैं जो इंद्रावती पर समर्पण करेगा, इंद्रावती पर फिदा होगा, वो मेरे ऊपर फिदा होगा, क्योंकि इंद्रावती को मैंने सारी शोभा दे रखी है। इंद्रावती की आत्मा दिख तो नहीं रही है, दिख रहा है केवल मेहराज का तन। इसलिए परमहंस महाराज से रामरतन दास जी का जिन्होंने सम्मान किया, सम्मान तो किसका किया जाता है? तन को, लेकिन वो सम्मान पहुंचा उनकी आत्मा तक। और उनकी आत्मा के धाम हृदय में जिन्होंने अपने प्राणेश्वर को बसा रखा है, उनकी महिमा होती है। इसी प्रकार से जो श्री मेहराज के तन पर सम्मान प्रकट करता है, वह सम्मान राज्य तक पहुंचता है। और जो मेहराज का अपमान करता है, उसमें बहुत बड़ा गुनाह लगता है। इसलिए युगलदास जी की पाती में लिखा है कि जो इस स्वरूप की महिमा गाएगा, उसको एक की बंदगी का 1000 गुना फल मिलेगा। और जो इस स्वरूप की प्राणनाथ जी के स्वरूप की निंदा करेगा, उसको बहुत बड़ा गुनाह लगेगा, उसको प्रायश्चित की अग्नि में जलना पड़ेगा। कहने का आशय क्या है? अवगुण किसके नजर आ रहे हैं? मेहराज के जीव के। और जिन्होंने अपनी आंतरिक दृष्टि खोल ली, वो मेहराज के जीव के अवगुणों को नहीं देख रहे हैं, वो ये देख रहे हैं कि मेहराज के जीव के ऊपर इंद्रावती की आत्मा बैठी है, जिसमें युगल स्वरूप लीला कर रहे हैं। अभी आपने कीर्तन सुना था, इन 2 स्वरूपों दया करी मुझ पर नजर तुम्हारी। यानी प्राणनाथ जी के स्वरूप में दोनों युगल स्वरूप राज्य श्यामा जी विराजमान है, और आप युगल स्वरूप मेरी आत्मा को जागृत करने के लिए इस मेड़ते की नगरी में पधारे। कार्य कुमत कूप कुचल ऐसी कठिन कठोर हो नारी। मैं तो काली कलुटी थी, मैं कुबड़ी थी, लेकिन परम धाम के संबंध से आपने मुझे इस माया के भव सागर से निकाला है। ये समर्पण है उस ललिता का जो श्री जी के पानी के छींटों से सर्वांग सुंदरी बन गई थी, और सारा जीवन सुंदर साथ की सेवा में राज्य को रिझाते रिझाते उन्होंने गुजार दिया पन्ना जी में जाकर के। अब श्री जी सैयद की हवेली से चल करके लाल दरवाजे आते हैं, वहां छत्री की हवेली लेकर वहां 2 महीने रहते हैं। वहां सब सुंदर साथ को कहा जाता है कि सुंदर साथ जी, आपके जो विचार हो बताइए, औरंगजेब तक संदेश कौन लेकर के जाएगा? क्योंकि औरंगजेब के पास संदेश लाने का एक बहुत बड़ा भय भी है। औरंगजेब कुछ पूछेगा, नहीं समझ में आएगा तो सीधे वो गर्दन ही कटवाता है, कुछ नहीं करवाता था। हाँ, कट्टर सुन्नी मुसलमान है, उसको ये पता है कि इमाम मेहदी का अवतरण होने वाला है और इमाम मेहदी की बाट देख रहा है, इसलिए उसने मंदिरों को तोड़वाना शुरू कर दिया। वो सोचता है कि उसको मालूम है कि इमाम मेहदी आएंगे तो हिंदू तन में आने वाले हैं, यदि मैं मंदिरों को तोड़वाऊंगा तो सीधे उनसे मेरा सामना हो जाएगा। और इसीलिए उसने जगह जगह जाकर, चाहे हरिद्वार के मंदिर हो, अयोध्या के मंदिर हो, काशी के मंदिर हो, देश में
हजारों मंदिरों को तोड़वाता फिर रहा है कि किसी न किसी रूप में इमाम मेहदी से हमारी भेंट हो जाए। उस तन के अंदर भी परमधाम की आत्मा है, वो दृष्टा है, सकुमार की आत्मा। देवचंद जी ने कहा था कि मेराज सकुंडल और सकुमार की आत्मा तुम्हारे तन से जागृत होनी है, इसलिए श्री जी के स्वरूप में अक्षरातीत लीला कर रहे हैं। मेराज के हृदय को यह बोध हो जाता है कि औरंगजेब के अंदर सकुमार की आत्मा है, उसको मुझे जागृत करना है। अब श्री जी देखते हैं कि जहां से कठिन कार्य पड़ रहा है कोई भी संदेश भिजवाना औरंगजेब को, क्योंकि उसमें शरीयत का बहुत अधिक प्रचार था और शरीयत के उस राज्य में किसी हिंदू को कुरान पढ़ने का भी अधिकार नहीं था। कुरान पढ़ना तो दूर, कुरान की चर्चा कर देते तो परिणाम उस समय घातक होता था। अब श्री जी वहां से शाहजहानपुर बोरिये के लिए प्रस्थान करना चाहते हैं। सोचा यह गया कि दिल्ली से कहीं दूर रहा जाए ताकि औरंगजेब को सीधे पता न चल पाए कि ये लोग कौन हैं और क्या करना चाहते हैं। शाहजहानपुर उत्तर प्रदेश में पड़ता है, बोरिया नगर हरियाणा में पड़ता है। दोनों के बीच में लगभग 20 किलोमीटर की दूरी है और श्री जी वहां से चलकर बोरिये में आते हैं। अब एक पाती लिखी 22 प्रश्नों की, फारसी में उसका अनुवाद कराया और लालदास जी को और भीम भाई को भेजा। जैसे ही वो बोरिये से चलने लगे तो राज जी ने संदेश दिया, कांजी भाई को भेजकर उनको वापस बुला लिया कि अभी आपके जाने का समय नहीं है, इस समय काम नहीं होगा। मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले कहा था कि श्री जी की लीला को देखकर कभी कभी संशय पैदा हो जाता है। क्या राज जी को ये पहले मालूम नहीं था कि एक तरफ लालदास जी को पहले भेज दिया और फिर उनको वापस बुलवा रहे हैं कि कांजी भाई को भेजकर कि नहीं, उनको वापस बुलवा लो, अभी काम नहीं होने वाला है। तो इसका अर्थ तो ये होता है कि राज्य को भी पूरी जानकारी नहीं रहती है। वो कैसे राज्य हैं जो बार बार भूल करते हैं, और ऐसी कई बार होगा। मैंने पहले ही कहा कि यह सारे लीला करने वाले कौन है? मिहिराज। राज्य की लीला नहीं है। मिहिराज में अपनी आत्मा के प्रति अद्वैत भावना हो गई है। मिहिराज का जीव राज्य के प्रेम में इतना डूब चुका है कि उस जीव में भावना रहती है कि मैं परम धाम का हूं, मैं परम धाम से आया हूं। मिहिराज में जीव भाव रह नहीं गया है, लेकिन कार्य किसको करना है? जीव को करना है। जीव के अंदर व्याकुलता है कि जागने का कार्य तेजी से हो, और हर कार्य में वो 2 कदम आगे बढ़ करके भाग ले रहा है। और इसी में जब भूल होती है तो वो लालदास जी को और भीम भाई को भेजते हैं। लेकिन जिस मिहिराज के जीव के द्वारा लालदास जी और भीम भाई को भेजा जा रहा है, उसी जीव के ऊपर तो इंद्रावती की आत्मा दृष्टा होकर देख रही है खेल को, जिनके धाम हृदय में राज जी बैठकर लीला कर रहे हैं। अब राज्य की प्रेरणा होती है कि नहीं मिहिराज, अभी समय नहीं हुआ है, तुम उनको वापस बुलाओ, क्योंकि अक्षरातीत दृष्टा है। अक्षरातीत संसार की लीलाओं में नहीं फंसते। अक्षरातीत सर्वशक्तिमान है, सकल गुण निधान है। वो इंद्रावती की आत्मा के धाम हृदय में विराजमान होकर के लीला कर रहे हैं। अक्षरातीत का कार्य है परम धाम की वाणी का अवतरण कराना। वो जयराम कंसारा पर क्रोधित नहीं हो रहे हैं। हाँ, जब उनकी चर्चा में आने से महावजी भाई ने मना कर दिया होता है, बहाना बना करके बैठ गए होते हैं, तो बीतक में चौपाई आती है, तो हाँ मारा तमाचा राज ने, चोट भी पहुंचाया जाता है तो जबराइल के द्वारा है। राजी तो प्रेम के स्वरूप है, लेकिन लिखा जाएगा कि राजी ने तमाचा मारा। हाँ, जो श्री जी के उस स्वरूप को देखकर, जो बाह्य स्वरूप को देखकर भी जो समर्पण करते हैं, उनको श्री जी पर अक्षरातीत पर ही समर्पण का फल मिलता है।
लेकिन उस जीव से जो भूलें हो रही हैं, उन भूलों को राज्य की भूल नहीं माननी चाहिए। अक्षरातीत से कभी भूल नहीं होती है, वो जीव की लीला होती है। बड़े बड़े परमहंसों से भी कभी क्रोध का व्यवहार हो जाता है, तो क्रोध कौन करता है? उनका जीव करता है, उनकी आत्मा नहीं करती। अब श्री जी ने जैसे ही संकेत दिया कांजी भाई को कि कांजी भाई जाकर उनके बुला लाओ, भीम भाई और लालदास जी वापस आ जाते हैं। जब श्री जी दिल्ली से शाहजहानपुर बोड़िए चले थे तो बोड़िए में मिर्गी की बीमारी फैल गई थी। नागजी भाई, जिनका नाम था गरीबदास, गरीबदास जी को मलकूल मौत झलू दिया। मलकूल मौत, ऐसी मौत जिसको टाली ना जा सके, मलकूल मौत आ जाती है। लेकिन राज्य जिसके सामने है उसको मौत क्या कर सकती है? दो तन तले कदम के आत्म परात्म, आत्मा कथन और परात्म कथन दोनों ही राज्य के चरणों में है। श्री जी अपनी दृष्टि डाल देते हैं उसकी आंखों में, गरीबदास की, और कहते हैं कि गरीबदास मेरी तरफ देख। राज्य अपने आवेश शक्ति से परम धाम का दर्शन करा देते हैं। जैसे ही परम धाम का दर्शन होता है, मौत वापस लौट जाती है। उपनिषद में लिखा है, विद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया क्षीयन्ते च अस्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। हृदय की सभी अज्ञानमय ग्रंथियां नष्ट हो जाती हैं। छिद्यन्ते सर्व संशया, सारे संशय समाप्त होते हैं। क्षीयन्ते च अस्य कर्माणि, और शुभ अशुभ कर्मों के बुरे परिणाम सब समाप्त हो जाते हैं। मैंने पुरानी सुंदर साथ से घटनाक्रम सुना है। परमहंस महाराज श्री रामरतन दास जी दिल्ली में एक सुंदर साथ के घर आए थे। जैसे ही उनके घर आए, घर में खुशी का माहौल हो गया। आसपास के सुंदर साथ की भीड़ इकट्ठी होने लगी, क्योंकि परमहंस महाराज से जहां भी जाते थे उनकी लीला, प्रेम की लीला थी। सब सुंदर साथ इकट्ठे होने लगे थे। जिनके घर गए थे उनका एक लड़का था 10-12 वर्ष का। वो खुशी खुशी में छत के मुंडेर पर दौड़ने लगा और उसका पैर गिर पड़ा, पैर फिसल गया, जमीन पर गिर पड़ा, आंखें फिर गई। लगा कि अब तो इसकी मौत हो ही जाएगी। उसके माता पिता ने उसको उठाकर महाराज जी की गोद में बैठा दिया कि महाराज जी आप ही इसकी रक्षा कर सकते हैं। महाराज जी ने सिर के ऊपर हाथ फेरा, कहा कि सतगुरु महाराज इसकी रक्षा करें। थोड़ी देर के बाद उसने आंखें खोल दी। सुंदर साथ ने बताया था मुझे, एकांत में महाराज जी ने कहा कि आज इसकी मौत होने वाली थी, राज जी ने मुझे यहाँ भेज दिया इसके जीवन की रक्षा करने के लिए। एक ब्रह्ममुनि के पधारने से मौत आई हुई मौत सीधे वापस लौट गई। तो आप सोचिए, हम सुंदर साथ सोचते हैं कि मृत्यु का समय निश्चित होता है, सामान्य रूप से निश्चित होता है, लेकिन आई हुई मृत्यु को टाला भी जा सकता है। उसको टालने के लिए आत्मबल चाहिए, सामान्य प्राणी नहीं टाल सकता। आप देखेंगे, ब्रह्मचर्य तपसा देवा मृत्युम उपागनात्, ब्रह्मचर्य रूप तप से देवताओं ने मृत्यु को जीत लिया। जो कठोर ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, ध्यान साधना में लगे रहते हैं, स्वाध्याय में लगे रहते हैं, उनकी उम्र अधिक होती है। आचारात लभते ही आयु, आचरण से, श्रेष्ठ आचरण से उम्र बढ़ती है। जो पाप करता है उसकी आयु घट जाती है, जो बुरे कर्म करते हैं उनकी आयु घट जाती है, जो भोग विलासों में लिप्त रहते हैं उनकी आयु घट जाती है। तप से, ब्रह्मचर्य से, योग से, स्वाध्याय से और नियमित दिनचर्या से मनुष्य की उम्र बढ़ाई जा सकती है। आप रसिया के कुछ भागों में जाएंगे जहां मनुष्य की औसत उम्र 100 से ऊपर ही होती है, क्योंकि वहां के लोगों का खान पान ऐसा है, दिनचर्या ऐसी है कि उम्र 100 से ऊपर हो जाती है। आजकल तो हिंदुस्तान में देखिए, चाय और कॉफी ने लोगों के शरीर को इतना खोखला कर रखा है कि 70 साल तक उम्र पहुंच जाती है तो सोचते हैं कि चलो अच्छी उम्र हो गई। मनुष्य जब नियमित दिनचर्या का पालन करता है, संयम पूर्वक जीता है, तो उसकी उम्र बढ़ जाती है।
प्रकृति ने ये अधिकार दे रखा है, आप प्रकृति के नियमों का पालन कीजिए तो आपकी उम्र स्वाभाविक रूप से अधिक होगी, लेकिन यदि आप नियमों का उल्लंघन करेंगे तो आपकी उम्र कम होगी। पहले गांव के गांव साफ हो जाते थे, जब प्लेग की बीमारी आती थी, हैजा की बीमारी आती थी या मृगी की बीमारी आती थी तो कोई बचता ही नहीं था। आज विज्ञान ने सभी रोगों पर नियंत्रण पा लिया है तो आज गांव के गांव साफ नहीं होते। पहले के ऋषि मुनियों की उम्र ज्यादा होती थी, सतयुग में 400 वर्ष, त्रेता में 300 वर्ष, द्वापर में 200 वर्ष और कलयुग में 100 वर्ष के आसपास की उम्र उचित मानी जाती है। लेकिन अब तो 100 से भी उम्र कम हो गई, 70-80 तक पहुंचना कठिन हो जाता है। जिसमें महाभारत का युद्ध हो रहा था उसमें द्रोणाचार्य की उम्र 400 वर्ष थी, भीष्म पितामह की उम्र 172 वर्ष थी और अर्जुन भीम भी 90-95 वर्ष के थे। आज तो 90-95 वर्ष वाले को बुढ़ा माना जाता है, 90-95 तक तो बहुत कम लोग जीते हैं। कारण क्या है? आहार विहार की अशुद्धता, भोग विलास का प्राबल्य, परमात्मा पर श्रद्धा न होना, स्वाध्याय का भाव, ध्यान का भाव, इन चीजों से मनुष्य की उम्र कम हो गई है। जब राज्य ने की दृष्टि पड़ रही हो गरीबदास के ऊपर तो मौत की क्या शक्ति थी कि उनके प्राणों को हर लेते। इसलिए मौत तड़प तड़प कर रह गई, गरीबदास जी का कुछ नहीं बिगाड़ पाई। दिल्ली में रहते हुए एक और विचित्र लीला होती है लक्ष्मीदास जी की। सूरत से लक्ष्मीदास जी आते हैं अपनी बेटी के साथ और अपनी पत्नी के साथ। बेटी का नाम है जमुना, उनके 2 भाई भी हैं, नारायण दास भी उनके एक भाई का नाम है, उनकी पत्नी भी है और नारायण दास, गणेश दास जी ये 2 भाई हैं, उनकी पत्नी है। सब लोग आते हैं किस लिए कि हम श्री जी के साथ रहेंगे और सेवा करेंगे, अपना जीवन सौंप देंगे। राज्य जो भी लीला करते हैं उसमें कुछ न कुछ रहस्य होता है। आने वाले समय में सुंदर साथ भटके नहीं, वाणी से दूर न हो, इसलिए राज्य ने वहां एक विचित्र लीला की। लक्ष्मीदास जी श्री जी के निवास से अलग एक हवेली लेकर ठहरे हुए थे। वहां राज्य प्रत्यक्ष दर्शन देने लगे आवेश स्वरूप से। अब दर्शन देकर सबके साथ भोजन करने लगे। सबको देखकर आश्चर्य होता है कि आज हमारे घर राज्य प्रत्यक्ष दर्शन दे रहे हैं। तो लक्ष्मीदास जी के अंदर अहंग भावना आ गई और राज्य दर्शन देकर कहते हैं कि लक्ष्मीदास जी, आज के 8वें दिन औरंगजेब के अंदर जो सकुमार की आत्मा है उसको जागृत मैं तुम्हारे तन से कराऊंगा। अब जब राज्य प्रत्यक्ष दर्शन दे रहे हो तो इसमें कौन शक कर सकता है? सपना नहीं है, प्रत्यक्ष है। आप देखेंगे देवचंद जी के तन से भी अड़िका लीला होती है। अड़िका लीला क्यों होती है? सुंदर साथ को विश्वास दिलाने के लिए कि ब्रज और रास में तुम भी थे, परम धाम में से तुम आए हो, यह बताने के लिए राज्य स्वयं आवेश लीला कर रहे हैं। देवचंद जी के अंदर जो अक्षरातीत का आवेश स्वरूप विराजमान है वही श्री कृष्ण के रूप में दर्शन देता है। जब श्री देवचंद जी ब्रज लीला का वर्णन करते हैं तो वहां ब्रज लीला का दृश्य उपस्थित होता है। जब रास लीला का वर्णन करते हैं तो रास की रामनी प्रत्यक्ष सुंदर साथ को दिखने लगती है। जब अपना हाथ दीवार पर खींच देते हैं कि देखो पुखराज पहाड़ से यमुना जी निकलकर बहती हैं और हौज गोसन में गिरती हैं तो खलखलाता हुआ यमुना जी का जल प्रवाहित होने लगता है और सुंदर साथ इन आंखों से देखता है। वैसे तो राज्य के दर्शन के लिए हम कितने पापड़ बेलते हैं, राज्य दर्शन नहीं दे पाते। क्यों? कमी हमारे अंदर होती है। राज्य का दर्शन सबसे सरल है और सबसे कठिन है। यदि हमारे समर्पण में कमी रह गई, हमारे अहंग की वृद्धि है, हमारे हृदय में प्रेम का भाव है तो राज्य का दर्शन नहीं हो सकता। सागर ग्रंथ में राज्य ने रास्ता दिखा दिया है कि मैं दिखूंगा कैसे। वाणी कहती है, पिव नेत्रों नेत्र मिलाइए जो उपजे आनंद घन,
तो प्रेम रसायन पीजिए जो आत्म थे उत्पन्न। पीव नेत्रों नेत्र मिलाइए। आप अपनी परात्मा का श्रृंगार सचिए कि हमारी आत्मा का श्रृंगार वैसा ही है जैसी मेरी परात्मा का है। परात्मा का नख से सिख तक का श्रृंगार वैसा ही है जैसा श्यामा जी का है। आप ध्यान के द्वारा जब आप आसन पर बैठते हैं तो हिले डुले बिना इस भाव में हो जाइए कि मेरा जी शरीर ही नहीं है, मेरी आत्मा परात्मा का श्रृंगार लेकर काल माया योग माया को पार कर परम धाम पहुंच रही है। यमुना जी में स्नान कर रही है। यमुना जी में हमने स्नान करने के पश्चात परम धाम का सारा श्रृंगार सजाया जो श्यामा जी का है, और उसके पश्चात चांदनी चौक से आगे बढ़ते हुए 100 सीढ़ियां मुख्य द्वार 28 स्तंभ के चौक के आगे युगल आगे 4 चौरस हवेलियों को पार कर 5वीं गोल हवेली में मूल मिलावे में पहुंचती है, जहां सामने युगल स्वरूप दिख रहे हैं। अब राज्य को देखिए, भय मत कीजिए, वहां मत्था न टेकिए। वाणी क्या कहती है? वाणी में कहीं नहीं लिखा है कि मूल मिलावे जाकर मत्था टेकना शुरू कर दो। क्या लिखा है? पियो नेत्रों नेत्र मिलाइए जो उपजे आनंद घन, तो प्रेम रसायन पीजिए जो आत्म थे उत्पन्न। एक चौपाई में सब कुछ कर दिया। पियो नेत्रों नेत्र मिलाइए, राज्य के नेत्रों की तरफ देखिए। किस भाव से? कि जो सामने बैठा है मेरा प्राणेश्वर है, मेरा प्राणगण है, मेरा प्राण वल्लभ है, मेरा प्राण प्रीतम है। मैं हक देखूं, हक देखे मुझे ये 2 पुतलियां अरस परस भैया। जैसे हम किसी प्रेमी की तरफ देखते हैं तो उसकी आंखों में हमारी पुतली दिखाई देती है। मैं हक देखूं, हक देखे मुझे ये 2 अरस परस भैया। आप प्रत्यक्ष भावना कीजिए कि मेरी दृष्टि राज्य को देख रही है, और जब राज्य की तरफ देखेंगे, जब किसी की तरफ देखेंगे तो आपके अंदर प्रेम उमड़ेगा। इसलिए वाणी कहती है पिव नेत्रों नेत्र मिलाइए जो उपजे आनंद घन। राज्य के नेत्रों की तरफ देखिए, कैसा सुंदर मुखारविंद है, होठ कैसे हैं, और पहले उनके नेत्रों में देखिए ताकि आपके अंदर प्रेम हो। आप उनसे एकात्म का संबंध स्थापित कीजिए, भय की दीवारें सारे तोड़ दीजिए। एक रस हो ये इश्क सो चले प्रेम रसपुर, फेर फेर प्याले लेते हैं श्याम श्यामा जी हजूर। एक रस होना, एक रस होने का तात्पर्य मेरा प्राणेश्वर वह अनंत सागर है और मैं उसकी लहर हूं। मेरे और प्राणेश्वर में कोई भेद नहीं है। मैं उनकी अर्धांगिनी हूं, वह मेरा प्राण वल्लभ है तो मैं उसकी प्राण वल्लभा हूं। हम दोनों अरस परस हैं, हम दोनों एक दूसरे के हृदय में रहते हैं। जब ये भावना आ जाएगी तो आपकी आत्मा के हृदय में वही युगल स्वरूप की छवि दिखने लगेगी। नख से सिख तक युगल स्वरूप की छवि आपके हृदय में बसने लगेगी। लेकिन इसके लिए आपको अपनी आत्मा के हृदय में प्रेम भरना पड़ेगा। जो चितवनी में उस भाव से देखेगा राज्य के होठों को, गालों को, ठुड्डी को, नासिका को, कान को, आंखों में देखकर राज्य से प्रेम मांगेगा, प्रेम चाहेगा, उसके हृदय में प्रेम का प्रभाव आएगा। प्रेम आते ही राज्य का प्रत्यक्ष दर्शन होगा। देखो नैना नूर जमाल जो रूहों पर संकोल, अरवा होए जो अर्श की सो जिन जावे खिन भूल। वाणी श्रृंगार में क्या कहा है? अरवा होए जो अर्श की सो जिन जावे खिन भूल। जो परम धाम की आत्मा होगी वह एक क्षण के लिए भी राज्य के नेत्रों को नहीं भूलेगी, क्योंकि राज्य के हृदय में जितना प्रेम का सागर लहरा रहा है वो सारा नेत्रों के द्वारा प्रकट होता है। हर सुंदर साथ के लिए सुनहरा अवसर है इस जागने लीला में कि वो अपनी आत्मा के चक्षुओं को खोले और प्रतिदिन राज्य के नेत्रों की तरफ देखे, नख से सिख तक पूरे श्रृंगार को देखे और उस शोभा को अपने धाम हृदय में बसा ले। लेकिन यह सुख तो सागर श्रृंगार की वाणी के अवतरण से मिला। जब तक सागर और श्रृंगार की वाणी का अवतरण नहीं हुआ था तब तक राज्य आड़िका लीला करके सुंदर साथ को केवल संतोष देते रहे। जैसे जब श्री देवचंद जी की अर्धांगिनी का धाम गमन होने को हुआ तो राज्य ने प्रत्यक्ष दर्शन दिया। उनकी धर्मपत्नी ने कहा कि राज्य ऐसे नहीं चलेगा, आप मुझे अकेले क्यों दर्शन दे रहे हो, हर सुंदर साथ को दर्शन दीजिए।
वाणी में कहा है, अचरा पकड़ पी दिखलाओ से। राज्य का आंचल पकड़ कर कहा था कि नहीं, केवल मेरे दर्शन से आप चाहोगे तो मुझे संतुष्टि नहीं हो सकती है, आपको सबको दर्शन देना पड़ेगा। और यही हुआ, राज्य ने एक एक सुंदर साथ को प्रत्यक्ष दर्शन दिया, सबने इन नयनों से दर्शन किया। ये दर्शन तो हुआ, लेकिन आत्म जागृति के लिए कसौटी होती है कि हमारी अंतर्दृष्टि खुल जाए और हम परम धाम में अपनी परात्मा को भी देख लें। अपनी आत्मा के धाम हृदय में बसाना है। आंखों से जो दर्शन होता है वो आवेश लीला का दर्शन होता है, और ऐसा इसलिए होता है कि एक चिंगारी लगा दिया जाए ताकि वह आत्मा राज्य के प्रेम में डूब जाए। आप आगे वितक में सुनेंगे, श्री जी बंगला जी में जब चर्चा करते हैं तो सुंदर साथ उनको जिस रूप में चाहता है, जाको दिल जिन भाव सो तासो मिले तिलवित मन चाहिया स्वरूप हो के कार्य किए सब सिद्ध। जिसके दिल में जैसी भावना होती है राज्य उसको उसी रूप में दर्शन देते हैं। कोई कृष्ण के रूप में देखना चाहता है, उसको कृष्ण के रूप में दर्शन देते हैं। कोई परम धाम के युगल स्वरूप में देखना चाहता है, उसको परम धाम के युगल स्वरूप के में दर्शन देते हैं। कोई सतगुरु धनी देव चंद जी के रूप में देखना चाहते हैं, तन में ही राज का है, राज्य का आवेश स्वरूप उनकी भावना के अनुसार वैसा रूप धारण कर लेता है और उनको दर्शन देता है, ताकि इन सुंदर साथ को विश्वास हो जाए कि हम परम धाम की आत्मा हैं। और इस विश्वास से एक असंभव से कार्य को संभव कर दिया, क्योंकि इन इंद्रियों से उपनिषदों में कहा है, न एनम देवा आपनुअन, आंखों से अक्षरातीत को नहीं देखा जा सकता, लेकिन राज्य प्रकृति की सारी नियमावली को तोड़ इसलिए रहे हैं कहीं कहीं कि सुंदर साथ की आत्मा किसी तरह से जागृत हो जाए, विश्वास तो हो जाए सबको कि मैं परम धाम की आत्मा हूं। इसलिए हृदय में विकार भी रहता है, लेकिन भाव यदि है, प्रेम है, तो राज्य ऐसी लीला कर देते हैं बंगला जी दरबार में कि सुंदर साथ इन आंखों से राज्य के प्रत्यक्ष दर्शन करता है। श्री देवचंद जी के तन से सब सुंदर साथ को प्रत्यक्ष दर्शन होते हैं, लेकिन श्री कृष्ण रूप में दर्शन होते हैं। और महामती जी के तन से जब लीला होती है तो सभी रूपों में दर्शन होता है। कभी देवचंद जी के रूप में दर्शन होता है, कभी युगल स्वरूप के रूप में दर्शन होता है, कभी कृष्ण के रूप में दर्शन होता है, कभी किसी को मोहम्मद साहब का भी रूप दिख जाता है। सुर असुर सबों को ए पति, सब पर एक दया, देत दीदार सबन को साईं, जिन्हों जैसा चिन्ह। जो जिस रूप में उनको पहचानता है उस रूप में उनको दर्शन दे रहे हैं, राज्य उनके साथ लीला कर रहे हैं। किसी तरह से परम धाम की आत्माएं जागृत हो जाए, और जागृत करना श्री जी को सबसे अधिक अभिष्ट है। महाराज को कुछ पता नहीं रहता, उनके तन में बैठे हुए अक्षरातीत का आवेश वह रूप धारण करता है और सबको दर्शन देकर सबकी चाहना को पूर्ण करता है। अब दिल्ली में भी आप सुनेंगे, वितक में प्रसंग आएगा, प्रेम जी, नाग जी, संग जी भेजते हैं बिहारी जी महाराज को समझाने के लिए, और जब वो देखते हैं कि महाराज जी की जगह पर सतगुरु धनी श्री देवचंद जी बैठते हैं तो उनको प्रबोध हो जाता है कि नहीं, वास्तविक लीला तो श्री जी के स्वरूप में हो रही है। बिहारी जी महाराज के पास तो केवल रुई की गादी के सिवा अन्य कुछ भी नहीं। लक्ष्मीदास जी के साथ भी यही आड़ी का लीला होती है। लक्ष्मीदास जी के सामने जब राज्य आते हैं, कहते हैं कि लक्ष्मीदास क्या चिंता करते हो, अरे आज के 8वें दिन तुम्हारे तन से मैं औरंगजेब की आत्मा को जागृत कर दूंगा। लक्ष्मीदास जी आकर कहते हैं कि धाम धनी, आज राज्य मेरे सामने प्रकट हुए, सब सुंदर साथ से बातें किए और कहे हैं कि 8वें दिन तुम्हारे तन से औरंगजेब की आत्मा को जागृत करना है। श्री जी कहते हैं कि ये तो बहुत खुशी की बात है, मैं तो चाहता हूं कि इस जागने कार्य में कोई हाथ बटाए, कोई आगे चलता है तो मैं उसके पीछे भी चलने को तैयार हूं। सतगुरु धनी देवचंद जी ने मुझे आदेश दिया है परम धाम की आत्माओं को जागृत करने का, तो मैं अपने लक्ष्य से कभी भटकूंगा नहीं। कोई मेरे साथ चलता है तो मैं साथ चलने के लिए तैयार हूं, कोई आगे चलता है तो मैं उसके पीछे भी चलने को तैयार हूं। नहीं तो जैसा राज्य के निर्देश पर मैं कर रहा हूं सबको सहयोग देना चाहिए। लक्ष्मीदास जी की बात सुनकर श्री जी ने कहा कि सुंदर साथ को कि आप कि मेरे बगल में लक्ष्मीदास जी का आसन बैठाओ।
श्री जी ने कहा कि भाई मेरे से ऊंचे आसन पर भी कोई बैठे मुझे बहुत खुशी है। लक्ष्मीदास जी कहते हैं कि नहीं धामधनी, मैं आपसे ऊपर तो नहीं बैठ सकता, लेकिन आपकी बराबरी में बैठ सकता हूं, क्योंकि राज्य मेरे तन से भी लीला कर रहे हैं। आपके तन से तो लीला कर रहे हैं, लेकिन मेरे तन से प्रत्यक्ष दर्शन देकर जब औरंगजेब की आत्मा को जागृत करेंगे तो मैं आपके बगल में बैठने का अधिकार रखता हूं। सुंदर साथ ने श्री जी के आदेश पर उनका आसन बगल में बैठा दिया। अब भीम भाई श्याम भाई जब आए प्रणाम करने तो व्यंग करके बोलते थे, धाम के धनी लक्ष्मीदास जी प्रणाम। अब लक्ष्मीदास जी सोचते थे कि भाई ये मुझे लगता है कि व्यंग मारकर चिढ़ा रहे हैं, राजी मेरे तन से दर्शन दे रहे हैं, इसमें तो कोई झूठ की बात नहीं है। लेकिन धीरे धीरे उनका अहंकार कम हो गया। जब 8वां दिन हुआ, प्रतिदिन दर्शन देते रहे राज्य, प्रतिदिन भोजन भी करते हैं, और लक्ष्मीदास जी को लगता है कि मैं बड़ा नहीं तो श्री जी के बराबर तो मैं भी हूं, क्योंकि मेरे तन से भी आवेश लीला हो रही है। 8वें दिन राज्य ने जब दर्शन दिया, लक्ष्मीदास जी ने कहा कि धामधनी अपना वायदा पूरा कीजिए, तो राज्य अंतर्धान हो गए। और जब सुंदर साथ के बीच में लक्ष्मीदास जी आए, सबने पूछा कि क्या हुआ, औरंगजेब की आत्मा जागृत हुई कि नहीं? तो क्या बताते, क्योंकि औरंगजेब की आत्मा को जागृत करने से किए बिना ही राज्य अंतर्धान हो गए थे। या हंसी की लीला हुई, क्यों? ताकि आने वाले समय में कोई भी सुंदर साथ वाणी से पीछे न हटे। वाणी में उन्होंने कह रखा है कि इंद्रावती के मैं अंगे संगे, इंद्रावती मेरा अंग, जो अंग सौंपे इंद्रावती, ताई प्रेमे खिलाऊं रंग, सुख देऊं सुख लेऊं, सुखे जगाऊं साथ, इंद्रावती को उपमा मैं दई अपने हाथ। मैंने सारी शोभा इंद्रावती को दे रखी है, महावती को दे रखी है। जो महावती पर फिदा होगा वह मेरे ऊपर फिदा होगा। जो अंग सौंपे इंद्रावती, जो अपना हृदय महामती को देगा, समझ लेना कि वह राज्य को दे रहा है। जो महामती से प्रेम करेगा वह मेरे से प्रेम करेगा। जो महामती के ऊपर विश्वास लाएगा वह मेरे ऊपर विश्वास लाएगा। तो इसको सत्य सिद्ध करने के लिए राज्य ने यह लीला की कि यदि मैं भी प्रकट होकर के अपनी वाणी के विपरीत कहूं तो मेरी भी बात को झूठ मान लेना, क्योंकि पहले कह रखा है कि शकुंडल सकमार की जागनी किसके तन से होनी है? महामती जी के तन से होनी है। तो वह बात मिथ्या नहीं हो सकती। राज्य प्रतिदिन कहते हैं, 7 दिन उन्होंने लगातार कहा कि मैं तुम्हारे तन से औरंगजेब को जगाऊंगा, लेकिन अपनी बातों को उन्होंने झूठा करवा लिया कि मैंने जो वाणी में कहा है उसी को सच मानना। यह घटना बहुत कुछ कहती है। आज तो यह कहा जाता है कि प्राणनाथ जी से वाणी नहीं खुली। प्राणनाथ जी ने तो केवल 500 को तारतम दिया था, 5000 को तारतम दिया था। हमारे सतगुरु महाराज ने तो लाखों को तारतम दिया है। प्राणनाथ जी को अंग्रेजी नहीं आती थी। हमारे महाराज जी तो विदेशों में गए हैं, अंग्रेजी जानते हैं, कई देशों में हुआ है कि प्राणनाथ जी ने 12000 पाठ नहीं रखवाए, अमुक महाराज जी ने 12000 पाठ रखवा दिए। ऐसी बातें कहकर प्राणनाथ जी को छोटा बनाने का दुस्साहस किया जाता है। कोई यह नहीं सोचता कि प्राणनाथ कहते किसको हैं? जो सर्वशक्तिमान है, सकल गुण निधान है, जिसके एक सतंग के इशारे मात्र से अनंत ब्रह्मांड बनते हैं और लय को प्राप्त होते हैं, उसको प्राणनाथ कहते हैं। आपने अंग्रेजी भाषा सीखकर कई देशों में भ्रमण कराए तो आप अंतर्राष्ट्रीय संत हो गए, और प्राणनाथ जी राष्ट्रीय संत। प्राणनाथ जी को राष्ट्रीय संत कहकर के तालियां बजाई जाती हैं, महापुरुष कह करके। हम भी आचार्य हैं और प्राणनाथ जी भी आचार्य हैं। दूसरे पहले आचार्य देवचंद जी, दूसरे आचार्य प्राणनाथ जी। हम भी उनकी परंपरा के हैं, तो हमारा भी स्थान उनके बराबर है। ये कैसे मान सकता है? तारीफ मोहम्मद मेहदी की ऐसी सुनी न कोई क्या है, कई हुए कई होसी, पर किन ब्रह्मांडों ने। किसी भी ब्रह्मांड में प्राणनाथ जी की महिमा के बराबर न तो अब तक कोई हुआ है, न है, और न कभी होने वाला है। यह बात सबको गांठ में बांध लेनी चाहिए। जो वाणी का कथन है वह अंतिम सत्य है। किसी ने कोई चमत्कार दिखा दिया,
तो इसका तात्पर्य यह नहीं कि वो प्राणनाथ जी से बड़ा हो गया। प्राणनाथ जी की कृपा से ही सब कुछ है। प्राणनाथ जी का वरद हस्त जिस पर हुआ, उस परमहंस ने चमत्कार की लीलाएं दिखाई। हम जो कुछ भी हैं उनकी कृपा दृष्टि से ही है। यदि हम अपना प्राणनाथ जी से पृथक अस्तित्व खड़ा करते हैं कि हमारे अंदर प्राणनाथ जी से अलग विशेषता है, तो इस पाप का कोई भी प्रायश्चित नहीं हो सकता है। यही लीला का उद्देश्य है कि राज्य ने अपनी भी बात को झूठा कर दिया कि यदि मैं भी कहता हूं तो मेरी बात को नहीं मानना, वाणी के विपरीत। आज सारा समाज यदि वाणी के कथनों का अनुशीलन करने लगे तो सबकी आत्मा जागृत हो जाए। लेकिन प्रश्न खड़ा होता है कि हमारे गुरु महाराज जी तो ऐसा नहीं कहते, तो लोग गुरु की बात मानते हैं, गादी की बात मानते हैं, वाणी की बात को नहीं मानते। हाँ, वाणी का अर्थ वास्तविक होना चाहिए, उसमें पक्षपात नहीं होना चाहिए। निष्पक्ष हृदय से जो वाणी का अर्थ निकले और यदि वह सत्य होता है तो उसी को परम सत्य मानना चाहिए। कभी भी किसी व्यक्ति विशेष के कथन को नहीं मानना चाहिए। हाँ, वाणी के शाब्दिक अर्थ अलग होते हैं और भावात्मक अर्थ अलग होते हैं। जैसे वाणी में सिद्ध लिखा है भागवत के कई कथनों को उद्धृत करके, जैसे 50 करोड़ योजन जिमी कलश में ये प्रसंग आता है। तो एक योजन में 3 किलोमीटर लगभग होता है, एक योजन में 4 कोस होता है, एक कोस में लगभग 3 किलोमीटर के आसपास दूरी मानी जाती है। ये 50 करोड़ योजन की बात विज्ञान को स्वीकार नहीं है। तो भागवत में 50 करोड़ योजन लिखा है, इसलिए वो उदाहरण दिया गया है, ये राज्य का कथन नहीं है। इसी प्रकार से भागवत की रचना व्यास ने की है, ये भागवत में लिखा है, इसको राज्य का कथन नहीं मानना चाहिए। वो तो उस समय के प्रसंग के अनुसार दर्शाया गया है कि वेद ने पुराण शास्त्र उपजे उपजे भारत पर्व 18 दाज न मिटे तीन व्यास की पीछे उपजो भागवत सार। यह प्रसंग भागवत में लिखा है और उस प्रसंग के अनुकूल किरंतन उतरा है उस समय के जन समूह को समझाने के लिए। कोई इसका अर्थ करके ऐसा न कर दे कि राज्य को क्या बात ये पता नहीं थी जो इन्हें लिखी, तो वाणी में तो ये त्रुटि है। वाणी में कहीं त्रुटि नहीं है, हमें प्रसंग के अनुकूल अर्थ करना पड़ेगा। किस प्रसंग में कौन सी चौपाई कही गई है और तब उसका वास्तविक आशय स्पष्ट होगा। शब्दार्थ को यदि पकड़ेंगे तो हम सत्य से वंचित हो जाएंगे। यह घटना है हमें दर्शाती है कि वाणी कही किसने, अक्षरातीत ने कही, महामती जी के धाम हृदय में बैठ कर कही। एक लुगा भी इंद्रावती जी से ने स्पष्ट कहा, मेरी बुद्धि लुगा ननिक से धनी जाहिर करे अखंड घर सुख। मैंने तो इसका एक अक्षर भी नहीं कहा है। कहने वाले कौन है? श्रीमुखवाणी धनिये कही, कहने की शोभा कालबूत को दई। मेरे इस मिट्टी के पुतले को शोभा दे रखी है अक्षरातीत ने। कहने वाले स्वयं धाम धनी है। इसलिए हम इस ब्रह्मवाणी का जितना सम्मान करेंगे तो राज्य के वचनों का सम्मान करेंगे। हमें जागृत होने के लिए ब्रह्मवाणी को आत्मसात करना होगा। अभी मैंने आपको बताया कि श्री जी जब जब लीला करते हैं, जहां जहां जाएंगे, दिल्ली से लीला शुरू होती है। जब श्री जी चर्चा करते हैं, सुंदर साथ को प्रत्यक्ष दर्शन शुरू हो जाते हैं। दिल्ली में होगा, उदयपुर में होगा, पन्ना जी में तो प्रतिदिन लीला होती है। सुंदर साथ इन नयनों से साक्षात युगल स्वरूप का दर्शन करता है। चितवनी में भी करता है। जिनकी आत्मा जागृत नहीं होती है, राज्य उसके अंदर प्रेम की चिंगारी डाल देते हैं। इन नयनों से प्रत्यक्ष दर्शन कराया। सृष्टि में आज तक कभी नहीं हुआ था। लोगों ने बड़ी बड़ी समाधियां लगाई, शून्य निराकार में गए, किसी को देखा, किसी ने विष्णु को देखा, किसी ने शिव को देखा, किसी ने बड़े बड़े योगी महापुरुषों को देखा, ज्योति स्वरूप नारायण को देख करके थक गए। पंच वासनाएं गई, बेहद में गई, अखंड ब्रह्म के अखंड शाश्वत सौंदर्य को देखा, लेकिन बेहद को पार करके, अक्षर को पार करके, परम धाम में जो अक्षरातीत का अनंत सौलीला अद्वैत किशोर स्वरूप है, उसको आज दिन तक किसी ने भी सृष्टि में नहीं देखा था। सृष्टि को बनाने वाले नारायण ने नहीं देखा था। और तो और जिस अक्षर ब्रह्म के आदेश से असंख्य ब्रह्मांड पल में बनते हैं, उस अक्षर ब्रह्म ने भी न श्यामा जी का स्वरूप देखा था,
न राज्य का पूर्ण स्वरूप देखा था। उसको सुलभ कर दिया सबके लिए, जिसके हृदय में जैसी भावना होती थी। श्री जी चर्चा करते थे बंगला जी दरबार में, और सब सुंदर साथ को प्रत्यक्ष दर्शन होने लगते थे युगल स्वरूप का इन नैनों से। इन नैनों से होने के पश्चात जब वो चितवनी में बैठता था सुंदर साथ, तो माया के सारे विकार समाप्त हो गए थे और उसको दर्शन हो जाते हैं अपनी आत्मा के धाम हृदय में। और यही हुआ कि 5000 की जमात में जो 500 ब्रह्म सृष्टि थी, उनमें एक भी ऐसा नहीं था सुंदर साथ जिसने यहीं बैठे बैठे युगल स्वरूप को न देखा हो, परम धाम के 25 पक्षों को न देखा हो। आज छठे दिन की लीला में सुंदर साथ में अकर्मण्यता फैल गई। चितवनी का कहीं नाम निशान भी देखने को नहीं मिलता। कहीं कहीं टिमटिमाते दीपक की तरह चितवनी की लौ जल रही है। कुछ परमहंसों ने इसको जीवंत बनाए रखा और वो धारा आज भी चलती आ रही है। लेकिन 90% सुंदर साथ तो कर्मकांडों में फंसा हुआ है। घंटी, घड़ियाल, सेवा, पूजा, मेहर सागर का पाठ, पारायण, इसी में सारी ऊर्जा लग जा रही है। हमारी आत्मा का स्वरूप क्या है? हमारी परात्मा का स्वरूप क्या है? युगल स्वरूप की शोभा श्रृंगार क्या है? राज्य के एक एक नख में, एक एक अंगुली की रेखाओं में अब कौन डूबना चाहता है? कौन ठुड्डी की शोभा को देखना चाहता है? कौन नासिका की शोभा को देखना चाहता है? कौन गले की शोभा को देखना चाहता है? कौन हस्तकमल की लकीरों में खोना चाहता है? इसके लिए तो प्रेम चाहिए, हृदय का समर्पण चाहिए, हृदय की कोमलता चाहिए, निर्विकारता चाहिए। जब तक हृदय में प्रेम का रस नहीं आएगा, ये सुख मिलेगा नहीं। और राज्य ने इसके लिए सारे नियमों को धत्ता बता दिया कि जो नियम अब तक लागू हो रहे थे कि निर्विकार हुए बिना दर्शन नहीं होता, लेकिन राज्य ने कहा चलो तुम्हारे जीव के अंदर विकार है तो क्या, तुम्हारे अंदर प्रेम है, तुम्हारे अंदर समर्पण है, तो लो देखो। प्रत्यक्ष श्री जी चर्चा कर रहे हैं और सुंदर साथ उसका आनंद लेता जा रहा है। ऐसा स्वर्णिम अवसर कभी भी नहीं आया था। छठे दिन की लीला में भी राज्य ने हमारे लिए सुनहला अवसर दे रखा है। बस हमको यही करना है कि आसन को स्थिर बना लेना है, आहार को सात्विक कर लेना है, हृदय को कोमल कर लेना है, प्रेम भर लेना है। हृदय की शुष्कता को निकाल फेंकिए। अपने अंदर किसी भी तरह की अहं की ग्रंथि न रखिए कि मैं ये हूं, मैंने ये किया, मैंने ये किया। आपने क्या किया सबको भुला दीजिए। करने वाले वो, कराने वाले वो। आपकी आत्मा उस प्राणेश्वर की अर्धांगिनी है। जब यह प्रेम भाव आएगा तो निश्चित है कि राज्य एक पल के लिए भी देर किए बिना आपकी आत्मा के धाम हृदय में मुस्कुराते हुए प्रकट हो जाएगी। इसलिए वाणी कहती है लाओ प्यार करो दीदार। ये तब तक अधिकार मिला है इस सृष्टि को जब तक ये धरती है, सूरज है, चंद्रमा है, जब तक जागनी लीला का खेल चल रहा है तब तक हर सुंदर साथ को अधिकार है। और ये ज्ञान हम जिसको देंगे उसको भी अधिकार मिलता है कि हम अपने प्राण वल्लभ अक्षरातीत का दर्शन कर सकें। आप संसार में जाकर देखिए, गुफाओं में लोग बैठे हुए हैं, उनसे पूछिए आपको क्या दिखता है। विवेकानंद ने कई ध्यान करने वालों को हाथ से हिला हिला कर पूछा, आंख मूंद कर क्या कर रहे हो, क्या तुमने देखा है परमात्मा को? रामकृष्ण परमहंस के सिवाय किसी ने नहीं कहा कि मैंने परमात्मा को देखा है। रामकृष्ण ने भी जो दर्शन किया था वो ज्योति स्वरूप नारायण का दर्शन किया था। अक्षरातीत का दर्शन उन्हें भी नहीं था, लेकिन उन्होंने समाज को एक शिक्षा तो दी, ध्यान के बल से कैसे दर्शन दिया जाता है, दर्शन किया जाता है। हाँ, ध्यान करने वालों को अपने हृदय में प्रेम भरा हृदय बनाना पड़ेगा, शुष्कता नहीं। शुष्कता दर्शन में बाधक है, निष्ठुरता बाधक है, अहंकार बाधक है। हमारा हृदय कोमल से कोमल हो जाए, प्रेम से लबालब भर जाए और वो पुकारे तो राज्य कहीं दूर नहीं बैठे हैं, वो तो हमारे हृदय में ही बैठे हैं। एक माया का पर्दा हटाना होता है और यह माया का पर्दा हटता है, अहंकार को हटाते ही माया का पर्दा हट जाता है। हमारी आत्मा के धाम हृदय में युगल स्वरूप मुस्कुराते हुए दिखने लगते हैं। अंतस्करण आत्म के जब ये रहो समाय, तब आत्म पर आत्म के रहे न कुछ कछु अंतर आए। कोई अंतर नहीं रह जाता। भले ही हमारी परम धाम मूल मिलाव में बैठी हो, लेकिन हमारी आत्मा तो इस खेल में आई है और उस आत्मा को भी वही स्थिति प्राप्त हो जाती है जो परात्मा को प्राप्त है। इसलिए चितवनी करके राज्य को प्रत्यक्ष देखने का अधिकार
सब सुंदर साथ का है, चाहे वो छोटा है बड़ा है। 40 वर्ष की उम्र की प्रतीक्षा न कीजिए, किसी भी क्षण राज्य आपको मिल सकते हैं। बस आपका हृदय निर्मल हो जाए, आप शरीर को स्थिर करके अपनी अंतर्दृष्टि से देखने का प्रयास करें। आपके हृदय में प्रेम का, कोमलता का, समर्पण का, श्रद्धा का झरना फूटे, फिर देखिए संसार की कौन सी शक्ति है जो राज्य के दर्शन से आपको वंचित रखती है। अब श्री जी के अंदर अंत प्रेरणा होती है कि अब विक्रम संवत 1600 का समय हो गया। संवत 1600 चल रहा है और विक्रम संवत 1735 का समय चल रहा है। भविष्य दीप का ग्रंथ में लिखा था कि सालिवाहन सकातु गत षोडश क्रम सुतम जीव उद्धाराय ब्रह्मांडे कल के प्रादुर्भविष्यत्, यानी सालिवाहन शाखा के 1600 वर्ष उस समय पूरे होने जा रहे होते हैं और विक्रम संवत 1735 का प्रारंभ होने वाला है। उस समय श्री जी 1 महीने तक शाहजहानपुर बोड़िये में रहते हैं। वहां से खरकारी राजा के पास निर्मल दास और 4 सुंदर साथ को भी भेजते हैं, लेकिन वह जागृत नहीं होता है। मैं समझता हूं शाहजहानपुर बोड़िये से श्री जी हरिद्वार होकर हरिद्वार जाएंगे और मुझे नहीं लगता है कि कोई और रास्ता होगा। उनके चरण कमल सरसवा की धरती पर जरूर पड़े होंगे, क्योंकि इधर से ही रास्ता जाता है। अब हरिद्वार में कुंभ का मेला लगना है, 12 वर्ष वाला कुंभ। कुंभ के मेले का आशय क्या है? पौराणिक मान्यता है कि देवताओं और असुरों ने मिलकर समुद्र का मंथन किया था। समुद्र का मंथन करने से 14 रत्न निकले थे। 14वां रत्न अमृत था। जब अमृत निकला तो उसको लेने के लिए देवताओं और असुरों में छीना झपटी होने लगी। इंद्र का पुत्र जयंत अमृत कुंभ लेकर भगा और असुर उनका पीछा करने लगे। तो जहां जहां अमृत की कुछ बूंदें घड़े से छलक गई, प्रयाग है, नासिक है, उज्जैन है और हरिद्वार है, यहां की नदियों में अमृत की कुछ बूंदें पड़ गई, जिससे आज भी मान्यता है कि उसमें जो स्नान कर लेगा वो मुक्ति को प्राप्त कर लेगा। ये पौराणिक कथा है। हर पौराणिक कथा एक आख्यायिका के रूप में होती है, जिसमें कुछ अलंकारिक रूप से कहा जाता है। देवता और असुर इस सृष्टि के ही प्राणी हैं। अमृत क्या है? अमृत वह है जो मरे नहीं, या जिसका सेवन कर लेने से मनुष्य मृत्यु के बंधन से छूट जाए। यदि आप वेदों की तरफ मुड़े तो आपको विदित होगा कि अमृत का अर्थ क्या होता है। विद्याम च अविद्याम च यह तद्वेद उभयम स अविद्या मृत्युम तृत्वा विद्या अमृतम स्नुते। अमृत कहां से प्राप्त होता है? विद्या से अमृत प्राप्त होता है। वेद ने नहीं कहा कि समुद्र का मंथन करो। समुद्र का मंथन कैसे किया? पौराणिक कथा के अनुसार कि वासिक नाग की रस्सी बनाई और जैसे दूध या दही को मथा जाता है, तो मंत्राचल पहाड़ को देवताओं और असुरों ने उखाड़ लिया, समुद्र में डाल लिया। देवता पैर के पूंछ की तरफ लगे और असुर सिर की तरफ लगे। मथते मथते जैसे दही से मक्खन निकलता है, तो समुद्र से भी 14 रत्न निकले। अब प्रश्न यह है कि जो 14 रत्न निकले उसमें ऐरावत भी है, उच्चैश्रवा घोड़ा भी है, हलाहल 20 निकला, वारुणी मदिरा निकली। ऐसे ऐसे 14 पदार्थ, ऐरावत हाथी निकला। ऐसे 14 पदार्थ निकलते हैं। उसमें से धन्वंतरी भी निकले अमृत कलश लिए हुए, और उस अमृत कलश के लिए झगड़ा हुआ। तो विष्णु भगवान ने मोहिनी रूप धारण करके असुरों और देवताओं दोनों को मोहित कर लिया। देवताओं को तो उन्होंने अमृत पिला दिया और असुरों को मदिरा पिला दिया, क्योंकि अमृत का घड़ा ऐसा था जिसके दोनों तरफ मुख थे और पता नहीं चल पा रहा था कि किधर की तरफ अमृत है और किधर की तरफ शराब है।
अब इसका सूक्ष्म अर्थ समझिए। देव किसको कहते हैं? जो विद्वान हो, जो सतोगुणी प्राणी होता है उसको देवता कहते हैं। जो तमोगुणी होता है उसको असुर कहते हैं। देव और असुर ने मिलकर के समुद्र मंथन किया। हमारे अंदर देव प्रवृत्ति भी है और असुर प्रवृत्ति भी है। हर प्राणी में सत्व रज तम होता है। जब हमें क्रोध आए, लोभ आए, अहंकार आए, विकार ग्रसित हो और हम अंधे हो जाएं विकारों से, तो सोचना चाहिए कि हमारे अंदर तमोगुण का प्राबल्य है। जब हमारे अंदर केवल काम दिखाई दे कि यह काम करना है, यह काम करना है, लोभ और मोह प्रबल हो, तो उसमें रजोगुण की प्रबलता। और जब सब फीका लगने लगे, काम धाम भी अच्छा ना लगे, कुछ भी अच्छा ना लगे, केवल अच्छा लगे स्वाध्याय, सत्संग, परमात्मा का ध्यान, तो समझना चाहिए कि हमारे अंदर सत्वगुण की प्रबलता हो गई है। अब ब्रह्मचर्येण तपसा देवा मृत्युम उपागनात्। वेद क्या कहते हैं? ब्रह्मचर्य रूपी तप से देवताओं ने मृत्यु को जीत लिया। वैसे आयुर्वेद में कई औषधियां हैं। एक ऐसी औषधि है जिसके सेवन से 400 वर्षों की उम्र आसानी से हो जाती है। कृष्णदत्त जो बरनवा के थे गुरुकुल में, जिनके ऊपर कहा जाता है कि सिंह ऋषि का जीव था, जब वो बेहोशी की अवस्था में बोलते थे तो उन्होंने बोला है कि रावण ने ऐसी औषधियों का निर्माण किया था जिसके द्वारा 2200 वर्ष की उसने उम्र पाई थी। वेद के एक मंत्र में कहा गया है कि अपस्वंतः अमृतम, अपस्वंतः विश्वान भेषजा। जल के अंदर अमृत है। इसका आशय क्या है कि यदि जल ना मिले तो हमारा जीवन समाप्त हो जाए। जल हमारे लिए आवश्यक है। कुछ दिन भोजन न मिले तो भी चल जाएगा, लेकिन जल के बिना नहीं चलेगा। उस आधार पर कुछ औषधियां हैं जिसका सेवन करने से मानव जीवन को लंबा खींचा जाता है, तो उसको कहते हैं अमृतमय है। लेकिन वास्तविक अमृत क्या है? सोमरस। सोमरस को भी सोम नाम की एक लता वैद्यों ने समझ लिया। वास्तविक सोमरस क्या है? ब्रह्मानंद ही सोमरस है। जिसने परमात्मा का साक्षात्कार कर लिया उसने अमृत तत्व को प्राप्त कर लिया। अब परमात्मा कैसे प्राप्त होगा? समाधि से। इसलिए मनीषियों ने अमृत तत्व की प्राप्ति की। आदित्य वर्ण तमसा परस्ता। वेद ने क्या कहा? वेदमितम पुरुषम महांतम आदित्य वर्ण तमसा परस्ता तमेव विदित्वात् मृत्युमेत न अन्य पंथा विद्येनाय। उस परमात्मा को जानकर ही मृत्यु के बंधन से छूटा जा सकता, अन्य कोई मार्ग नहीं है। तो आप सोचिए, जिन्होंने मृत्यु को पार कर लिया तो कैसे अमृत तत्व को प्राप्त कर लिया। यानी परमात्मा का दर्शन ही अमृत की प्राप्ति है। अमृत स्वरूप है वह परमात्मा। वेद में परमात्मा का स्वरूप कैसा दर्शाया गया है? रसेन तृप्तः न कुतोश्च नोनः तमेव विद्वान न विभाय मृतोर आत्मानं धीरम अजरम युवानम। धीर है, अजर है, अमृत स्वरूप है वह परमात्मा। उसका जो दर्शन कर लेता है वही अमृत का पान करने वाला माना जाएगा। आप सुंदर साथ के लिए भी अमृत पान का अवसर है। आप भी चितवनी कीजिए, आपको अमृत मिलेगा। अक्षरातीत के प्रेम का अमृत मिलेगा। अक्षरातीत की शोभा दिखाई देगी। फिर मृत्यु से डर नहीं लगेगा। जब हम सामान्य अवस्था में हैं, हमारा शरीर छूटता है, हम सोचें भी कि हम जब शरीर छोड़ेंगे तो कैसा लगेगा। यदि हमने राज्य को नहीं देखा तो ये संसार दिखता रहेगा और इसी संसार में हमारी वासना पुनः लौट करके आती है। लेकिन राज्य से हमने प्रेम किया तो शरीर छोड़ने से पहले राज्य हमारे सामने रहेंगे और शरीर के छूटते ही राज्य मुस्कुराते हुए हमारे साथ रहेंगे। इतना विश्वास रखें। यह है ध्यान रूपी समुद्र मंथन। यह भवसागर है। इस भवसागर रूपी संसार का मंथन करके हमने तत्व ज्ञान प्राप्त किया। उस तत्व ज्ञान के सहारे जैसे जैसे समुद्र मंथन किया जाता है, लकड़ी की
दो लकड़ियों को, अरणियों को रगड़ा जाता है तो अग्नि प्रकट होती है। उसी तरह से ध्यान रूपी मंथन के द्वारा हमारी आत्मा अपने प्राणेश्वर को साक्षात पा लेती है, उस अमृत स्वरूप को पा लेती है, जिसको पाने के बाद जन्म मरण का चक्र समाप्त हो जाता है। इसको कहते हैं समुद्र मंथन से अमृत का निकलना। लेकिन आज पौराणिक हिंदू हरिद्वार में जाएगा कुंभ में स्नान करने के लिए, नासिक में जाएगा, उज्जैन में जाएगा, प्रयाग में जाएगा, वो नदियों में डुबकी लगाने को ही मान लेता है कि हमने अमृत में डुबकी लगा ली। नदियां तो निरंतर बह रही है। आज लाखों अरबों साल से, लाखों करोड़ों वर्ष पहले ये घटना यदि मान भी ली जाए तो जो बूंद गिरी क्या आज वहीं पर है क्या? वो तो सब कुछ बहा गई। लेकिन वास्तविक अमृत क्या है, इसकी तरफ कोई ध्यान नहीं देता। अब श्री जी वहां पहुंचते हैं हरिद्वार में, सब सुंदर साथ के साथ। कुछ सुंदर साथ दिल्ली में रह जाते हैं, कुछ सुंदर साथ को लेकर श्री जी हरिद्वार में पहुंचते हैं, जहां सभी मत पंथों के आचार्य आए हुए थे। वैष्णव के चारों पंथों के आचार्य, सठ दर्शन के आचार्य, 10 नाम संन्यास मत के आचार्य आए होते हैं। हिंदू समाज के जितने मत पंथ हैं सभी वहां उपस्थित हुए होते हैं और सभी श्री जी की अलौकिक वेशभूषा को देखकर संशय करने लगते हैं। क्योंकि आप जाएंगे, हिंदुओं के भिन्न भिन्न अखाड़े हैं, सबकी माला का रूप अलग अलग है। किसी की पहचान कंठी माला से होती है, किसी की पहचान तिलक से होती है। सबके अलग अलग अखाड़े हैं, अलग अलग मंत्र हैं। सबने देखा कि ये तो कोई विचित्र वेशभूषा में है, इन्होंने सिर भी नहीं मुड़वाया हुआ है, भगवे कपड़े भी नहीं पहने, इनका तिलक भी अजीब तरह का है। सबने मिलकर के पूछा कि आप अपना परिचय दीजिए कि आप कौन हैं। उनके मन में डर बैठ गया था कि कहीं औरंगजेब ने कोई भेद लेने के लिए अपना आदमी तो नहीं भेज दिया है, क्योंकि यदि कोई हिंदू होता तो हमारे प्रचलित अखाड़ों में से होता, हमारी वेशभूषा में से होता। इनका तो हमसे कुछ मिल ही नहीं रहा है। श्री जी ने कहा कि भाई आप तो प्राचीन और पुरातन हो, आपका पंथ अति प्राचीन काल से चला आ रहा है, आप अपना परिचय दीजिए। पुनः मैं अपना परिचय दूंगा। मैं तो आया हूं आत्मकल्याण की भावना से, आप अपना ज्ञान हमें सुनाइए। सबसे पहले रामानुज संप्रदाय के आचार्य खड़े हो जाते हैं। शास्त्रार्थ का अर्थ क्या होता है? शास्त्र किसको कहते हैं? शास्त्र का अर्थ होता है जिससे मनुष्य को निर्देशन दिया जाए, शासन किया जाए। शास्त्रे येन स शास्त्र। एक पादरी था, जम्मू दरबार में पहुंच गया। उसने सारे पौराणिकों को शास्त्रार्थ की चुनौती दी। कई लोगों को, कई विद्वानों को क्रिश्चियन बना चुका था। सारे पौराणिक पंडित तो छिपकर भाग गए। कोई आर्य समाज के एक विद्वान थे वहां, मेरा नाम, उनका नाम ध्यान में नहीं आ रहा है। उन्होंने कहा कि अच्छा, इस पादरी से शास्त्रार्थ मैं करूंगा। वो पादरी विदेश का था, बनारस में रहकर उसने काफी संस्कृत का अध्ययन किया था और उस संस्कृत ज्ञान के बल पर अधिकतर को वो क्रिश्चियन बना चुका था। जब शास्त्रार्थ प्रारंभ हुआ तो उन्होंने पहला प्रश्न पूछा कि शास्त्र शब्देन किम अभिधीयते, शास्त्र का अर्थ क्या होता है? बेचारे को शास्त्र का अर्थ ही नहीं पता था। वहीं पर हार गया और भाग छूटा। यदि वो नहीं हारा होता तो पूरे जम्मू के राजा, कश्मीर के राजा को उस दिन क्रिश्चियन बनना पड़ता। शास्त्र किसको कहते हैं? जिससे शासन किया जाए, निर्देश दिया जाए कि आपको ये करना है, वह शास्त्र है। और शास्त्र के आशय को समझने के लिए जब दो व्यक्तियों में वार्ता होती है तो उसको कहते हैं शास्त्रार्थ। अर्थ यानी अभिप्राय। शास्त्रार्थ का अर्थ झगड़ा नहीं होता है। शास्त्रार्थ का अर्थ यानी अपनी पांडित्य का प्रदर्शन करना नहीं होता है।
ये कहना अनुचित है कि एक ही संप्रदाय में शास्त्रार्थ नहीं होता, ऐसा नहीं है। शास्त्रार्थ तो भाई भाई में होता है, मित्र मित्र में होता है। शास्त्रार्थ का आशय है सत्य का निरूपण करना। अपनी बात आप कहिए, हम अपनी बात कहें, और एक निर्णायक रखा जाता है कि हाँ, निष्पक्ष बुद्धि से यह विचार किया जाता है कि ये शास्त्र का आशय है। इसमें लड़ाई झगड़े की कोई बात नहीं होती थी। लेकिन आजकल ऐसा हो गया है कि कोई भी पंडित अपनी हार नहीं मानना चाहता और अपनी गलत बात को भी इतनी दबंगई से जोर जोर से चिल्लाने लगता है कि वही सच कह रहा है, और इसी से विवाद खड़ा होता है। पहले शास्त्रार्थ होते थे, शंकराचार्य और मंडन मिश्र का शास्त्रार्थ हुआ था। मंडन मिश्र की पत्नी ने अपने पति के विरुद्ध ही निर्णय दे दिया कि मेरे पति हार गए। पहले निष्पक्षता थी, कोई पक्षपात नहीं करता था। आजकल तो शास्त्रार्थ होने का मतलब लोग हथियार लेकर जाते हैं, एक दूसरे पर पत्थर मारते हैं, गोलियां तक चलने की नौबत आ जाती है। क्योंकि प्रश्न खड़ा होता है कि हमारा पंथ सही है। सत्य असत्य का निर्णय करना लोगों को अभिप्रेत नहीं है, केवल अपने बाहुबल से यह दर्शाना कि मेरा मत सही है, इसके लिए हिंसा पर उतारू हो जाया करते हैं, जबकि शास्त्रार्थ का उद्देश्य ऐसा नहीं होता। अब श्री जी के सामने रामानुज मत के अनुयायी खड़े होंगे। आप देखिए ये अपनी सारी बात क्या कहेंगे। सारी बात प्राचीनता से जोड़ेंगे, जबकि सच यह है कि राजा भोज के पश्चात वैष्णव संप्रदाय का प्रारंभ हुआ है। 4 पंथ है वैष्णव के। एक कहेंगे कि हमारी पद्धति लक्ष्मी से चली, जैसे रामानुज वाले कहेंगे कि हमारी पद्धति लक्ष्मी से चली है। एक कहेंगे कि हमारी पद्धति शिव से चली, एक कहेंगे कि ब्रह्मा से चली। सच कोई कुछ भी नहीं है। कलयुग में ही सारे पंथ चले हैं, और कलयुग में भी वो भी 2500 वर्ष के अंदर से सारे संप्रदाय चले हैं। महाभारत काल से पहले, महाभारत काल में कोई भी संप्रदाय नहीं था। वाम मार्ग थोड़ा थोड़ा उभर रहा था। जब महाभारत के युद्ध में बड़े बड़े राजा जानवान मारे गए, कोई जान का प्रकाशक नहीं रहा, तो वेद मंत्रों के उल्टे अर्थ होने लगे। वेद में विष्णु शब्द है। विष्णु का अर्थ क्या होता है? व्यापक स्वरूप वाला। जिसका स्वरूप व्यापक हो, जिसकी सत्ता व्यापक हो, उसको विष्णु कहते हैं। शिव का अर्थ क्या होता है? कल्याणकारी। जो सबका कल्याण करने वाला एक परमात्मा है, उसको शिव कहते हैं। जो ऐश्वर्यवान हो, उसको इंद्र कहते हैं। जो अखंड स्वरूप वाला है, उसको आदित्य कहते हैं। जो वर्ण करने योग्य है, उसको वरुण कहते हैं। वेद में ये सारे शब्द आए हैं, लेकिन वेद ने एक परमात्मा की स्तुति की है, किसी देवी देवता की स्तुति नहीं की है। इंद्रम मित्रम वरुणा सुपर्णस्य गरुत्मा एकम सद बहुधा विप्रा बदंत यम मातृस्वानम। यम का अर्थ ब्रह्म होता है, मातृस्व का अर्थ ब्रह्म होता है। पौराणिकों ने अष्टाध्यायी महाभाष्य काशिका न पढ़ने के कारण, निघंट निरुक्त न पढ़ने के कारण इनको देव परक बना दिया कि वेद में ब्रह्मा जी की स्तुति है, विष्णु की स्तुति है, शिव की स्तुति है, अमुक इंद्र देवता की स्तुति है। ऐसा कहीं कुछ नहीं है। एक परमात्मा को छोड़कर वेद में किसी भी देवी देवता की स्तुति नहीं है। देवता किसको कहते हैं? जिसमें दिव्य गुण हो। मातृदेव भव, पितृदेव भव, अतिथि देव भव, आचार्य देव भव, ये देवता है। ब्रह्मा विष्णु शिव शिष्ट के प्रारंभिक काल के योगी हैं। जो भी योगी महापुरुष रहे हैं, उन्होंने वेद में आए हुए शब्दों के आधार पर अपना नाम रख लिया। ऐसा नहीं है कि वेद में उनका वर्णन किया गया हो। अब देखेंगे, इन्होंने अपनी कल्पित कहानियां गढ़ ली। शिव पुराण पढ़िए तो ब्रह्मा जी की और विष्णु की खूब निंदा की गई है। विष्णु पुराण पढ़िए तो उसमें शंकर जी की निंदा की गई है। देवी भागवत पढ़िए तो ब्रह्मा विष्णु शिव तीनों की निंदा की गई है। यानी वेद के आशय को न समझने के कारण ये झूठ मूठ के पुराण 18 रच दिए गए। सब में एक दूसरे की निंदा की जाती है। और रामानुज वैष्णव, जो रामानुज आचार्य ने चलाया था, दक्षिण भारत में इनका जन्म हुआ था। लगभग 1070 विक्रम संवत के आसपास इनका जन्म हुआ था।
इनके पिता का नाम केशव आचार्य था और इनके पहले 3 और आचार्य वैष्णव संप्रदाय के हो चुके थे, षटकोप, मुनिमहान और यामुनाचार्य। षटकोप चंडाल थे, मुनिमहान भी निम्न वर्ग के थे और यामुनाचार्य जो यमन कुल में उत्पन्न हुए थे। हुआ ये कि शंकराचार्य के पश्चात कट्टरता और बढ़ गई, शूद्र वर्ण को सताया जाने लगा। परिणाम ये हुआ कि जन्मना जो वर्ण व्यवस्था पैदा हो गई, ब्राह्मण वर्ग अपने को उच्च मानने लगा, दूसरे वर्गों को हीन समझने लगा। इसकी प्रतिक्रिया स्वरूप शैव वैष्णव आदि कई मत खड़े हो गए और उन्होंने अपना अपना संप्रदाय चला दिया। समाज में जब तक शिक्षा नहीं रहती तो स्वाभाविक है कि समाज में मत खड़े हो जाते हैं। इसलिए अपने को सत्य साबित करने के लिए हर संप्रदाय का अनुयायी कहेगा कि हमारा मत तो सृष्टि के प्रारंभ से ही चल रहा है। आप इनकी पद्धति सुनिए। अपनी पद्धति में ये क्या बताते हैं कि हम सृष्टि के प्रारंभ से चल रहे हैं, जबकि ये बात 100% झूठ है। शैव हो, वैष्णव हो, सभी पंथ कलयुग में चले हैं। आप उनकी एक एक बात को सुनिए। चलिए एक एक जगह पर तब बोले रामानुज, अब रामानुज क्या बोलते हैं? सब शास्त्र वेद मत इष्ट, हम अपना शास्त्र वेद और मत क्या है ये दर्शाते हैं। कहूँ अगोचर पंथ सही, अब हमारा पंथ क्या है? अगोचर यानी त्रिगुणातीत मार्ग का अनुसरण करने वाला है। देखो अपनी दृष्टि, हे श्री जी, आप जो है अपने अंतर्दृष्टि से हमारे मत की विशेषता को ग्रहण कीजिए। हमारे गुरु धर्म में, और हमारा जो पंथ है इसके अंदर क्या होता है? कही नाम माला उर माही, नाम माला को, नाम की माला को हम हृदय में धारण करते हैं। वैसे तो सभी वैष्णव तुलसी की कंठी प्रयोग करते हैं, लेकिन सैद्धांतिक रूप से नाम माला को, नाम की, परमात्मा के नाम की माला जपते हैं। हम भी संध्या आरती में गाते हैं ना, नाम माला उर्धारो साधु भाई नाम माला उर्धारो। लेकिन हम सुंदर साथ भी गले में तुलसी की कंठी पहन लेते हैं। वाणी में कहीं नहीं लिखा है। वाणी तो कहती है 100 माला वाहो गले में, 12 करो 10 बेर, जो लो पीव ना उल्खे, तो लो मन न छोड़े फिर। 1-2 माला नहीं, 100 मालाएं भी डाल लीजिए तो भी आपकी आत्मा जागृत नहीं हो सकती। इसलिए चारों वेदों में, 6 दर्शनों में, 1127 शाखाओं में माला पहनने का कहीं भी वर्णन नहीं। लेकिन पौराणिक मान्यता है, जिस भी महात्मा को देखिए गले में मालाएं डाले रहता है। अच्युत गोत्र अत सुचि परम, और हमारा गोत्र क्या है? अच्युत गोत्र। गोत्र किसको कहते हैं? जैसे ब्राह्मणों में 3 गोत्र होते हैं, गर्ग, गौतम और सांडिल्य। गर्ग, गौतम और सांडिल्य जब कोई गोत्र अपना बताए तो इसका तात्पर्य यह है कि इनकी जो वंशावली है उनसे निकली है, यानी किसी के वंश का जो मूल पुरुष है वह गोत्र कहलाता है। जैसे सभी वर्गों के, आप चारों वर्णों के गोत्र की आप जांच करेंगे तो लगेगा कि जो आज शूद्र भी कहलाते हैं वो भी ऋषि मुनियों की ही संतान है। आज जिनको आप दलित कहकर के दुत्कारा करते हैं, इनकी वंशावली पूछिए तो किसी किसी न रूप में आपको ये ऋषियों के ही संतान मिलेंगे। वे अपना गोत्र ऋषियों से ही जोड़ते हैं। अब ये रामानुज वाले क्या कहते हैं? हमारा गोत्र अच्युत है। अच्युत यानी हम विष्णु के उपासक हैं, तो विष्णु से ही हमारा गोत्र है। प्रभु अनंत शाखा जो आही, और हमारी शाखा क्या है? अनंत। शाखा किसको कहते हैं? जैसे ज्ञान दृष्टि देखा जाए तो वेदों की 1127 शाखा रूप व्याख्यान है। जो ज्ञान की जो अलग अलग धाराएं चली जाती हैं उनको हम शाखा कहते हैं। और इसलिए यहां कह रहे हैं कि हमारी शाखा है प्रभु अनंत। अनंत शाखा है
शुक्ल हमारो वर्ण है। वर्ण हमारा शुक्ल है। शुक्ल का अर्थ क्या होता है? श्वेत। सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, 3 गुण होते हैं। तीनों के 3 रंग होते हैं। सतोगुण का रंग श्वेत माना जाता है, रजोगुण का रंग लाल माना जाता है, तमोगुण का रंग काला माना जाता है। जब किसी व्यक्ति में पाप विकार आ जाए, तमोगुण आ जाए, काम विकार आ जाए, तो क्या कहते हैं? देखो इनका चेहरा काला हो गया, यानी पाप से चेहरा काला हो जाता है। और जब किसी के चेहरे में सात्विकता झलकती है, आध्यात्मिक तेज झलकता है, तो क्या कहते हैं? देखो इनका चेहरा कितना जगमगा रहा है, प्रकाश जगमगाता है। प्रकाश का रंग क्या होता है? श्वेत। इसलिए ये क्या कहते हैं कि हम श्वेत रंग को मानते हैं, यानी हमारा वर्ण क्या है? श्वेत। सब वर्णों से बाहिर, और सभी वर्णों से हम परे हैं। सामवेद द्वार श्रवणा, और हम किस वेद का श्रवण करते हैं? सामवेद का। सामवेद में एक परमात्मा की भक्ति है। गीता में योगेश्वर श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, वेदा नाम सामवेदो वस्मि, मैं वेदों में सामवेद हूं। आप ज्ञान दृष्टि से आप देखेंगे कि परमात्मा कैसे है, तो बहुत कठिनाई आ जाती है। आप दर्शनों के विद्वानों के पास जाइए, दर्शनाचार्य की डिग्री जिनके पास है, जिन्होंने न्याय दर्शन पढ़ लिया, उनका हृदय इतना शुष्क हो जाता है कि वे तर्क वितर्क में ही लगे रहते हैं। आप उपनिषद भी पढ़ेंगे तो भी आपको उतना रस नहीं आएगा जितना रस आपको वेद पढ़ने से आएगा। सामवेद का पहला मंत्र है अग्ने यो आय वीते गृणानो हव्यदादि नहीं होता सत्सवर्ष। हे परमात्मा, तू मेरे हृदय मंदिर में आ जा। पहला वाक्य, सामवेद का पहला वाक्य शुरू होता है अग्ने यो आय वीते। इसका अर्थ क्या होगा? हे परमात्मा, तू मेरे हृदय में आ जा। प्रेम भरी पुकार है सामवेद में, ज्ञान की भाषा नहीं है। एक मंत्र में कहा गया है यदग्ने श्याम अहम तम वाघास्याम, जो तू है वह मैं हो जाऊं और जो मैं हूं वह तू हो जाए। मासूक आशिक बन जाए, आशिक मासूक बन जाए। हे परमात्मा, अपनी जगह तू मुझे बना दे, मेरी जगह तू हो जाए। जैसे मैं तुमसे प्रेम कर रहा हूं, तू मुझसे प्रेम कर। यह सामवेद की भाषा है, इतनी माधुर्यता की भाषा। आप ज्ञानियों की भाषा सुनेंगे तो क्या कहेंगे? पृथ्वी से परे, अंतरिक्ष से परे, आकाश से परे, पृथ्वी में है। उपनिषदों में क्या लिखा है? यो देवो अग्नो यो अप्स यो भुवनम अविशेष यो औषधिस वनस्पतिस तस्मै देवाय नमो नमः। जो अग्नि में है, जल में है, पृथ्वी में है, औषधियों में है, उस परमात्मा को प्रणाम है। आप कठोपनिषद पढ़िए, बृहदारण्यक उपनिषद में पढ़िए, याज्ञवल्क्य बता रहे हैं कि न उसको हर्ष कहेंगे, न दीर्घ कहेंगे, न लघु कहेंगे। सूक्ष्म से सूक्ष्म है। ज्ञान की कितनी भाषा, कितने ग्रंथ बना लीजिए, शुष्कता ही शुष्कता आती है। लेकिन जब वेद पढ़ेंगे तो लगता है कि नहीं। जैसे आप तारतम वाणी पढ़ करके क्या सोचते हैं? राज्य तो हमारे हैं, हम उनके हैं। वेद के एक मंत्र में कहा गया है वयम तो त्वम अस्माकम। हे परमात्मा, हम तुम्हारे, तुम हमारे। एक प्रेम की भाषा होती है। लगता है कि वो कितना सुंदर है, कितना प्रेम भरा है, और वो हमारे सामने है। वेद पढ़ने से लगता है कि हमारे और परमात्मा के बीच में दूरी नहीं है। उपनिषद पढ़िए, दर्शन पढ़िए, ऋषि मुनि कृत मानव के जितने ग्रंथ आप पढ़ेंगे उनमें वह रस नहीं आएगा जो वेद में आएगा। और वेद में भी सामवेद, भक्ति का रस प्रवाहित होता है। अथर्ववेद में संशय रहित ज्ञान, ऐसा ज्ञान जिसमें जरा भी संशय नहीं होता है। जब आप तारतम वाणी पढ़ते हैं तो क्या लगता है कि अर्श तुम्हारा मेरा दिल है, इत आए करो आराम। राज्य मेरे हृदय में आकर के विराजमान हो जाइए। मेरा हृदय ही तो आपका धाम है। इसलिए संसार में बड़े बड़े ऋषि मुनि हो गए जिनकी जटाओं में पक्षियों ने घोंसले बना लिए, परमात्मा नहीं मिला, क्योंकि उनके हृदय में शुष्कता थी, प्रेम का रस नहीं था। प्रेम क्या है? अक्षरातीत के हृदय का बहता हुआ रस ही वो प्रेम है। और ऐसा प्रेम रस जिसके हृदय में आ जाए
उसके लिए राज्य को पाना कुछ भी कठिन नहीं है। इसलिए सब कुछ छोड़कर राज्य का प्रेम मांगे, राज्य से कुछ नहीं मांगे। राज्य से राज्य का प्रेम जिस दिन मांगेंगे, राज्य अपना प्रेम देंगे। वो तो मेहर क्या है? मेहर पल में बढ़े कोट गुनी, सो क्यों मेहरे मेहर म पाए। एक पल में राज्य की मेहर करोड़ों गुना बढ़ सकती है। संसार शुष्क हृदय से खोजता रहा, ज्ञान की आंखों से खोजता रहा, लेकिन जब तक हृदय में प्रेम की रसधारा नहीं आए, हृदय निर्मल न हो, कहां से वो दिख सकता था। अब तारतम वाणी के प्रकाश में सबको मालूम हो गया कैसा है परम धाम, कैसा है अक्षरातीत, कैसे वो दिखेगा। इसलिए राज्य अब कह रहे हैं, सुन पदत श्रीराज ने। और हम मुक्ति किसको मानते हैं? सामीप्य मुक्ति को। वैष्णवों की 4 मुक्तियां हैं, सालोक्य, सामीप्य, सारूप्य और सायुज्य। सामीप्य का अर्थ क्या है? हमारे इष्ट जो है उनके पास रहना। सारूप्य यानी विष्णु भगवान के रूप जैसा ही हमारा रूप हो जाए, और जो स्त्री होगी उसका रूप लक्ष्मी के समान हो जाए। सारूप्य, सामीप्य, सायुज्य। सायुज्य यानी उनमें लीन हो जाना। जैसे पौराणिक मान्यता के अनुसार शिशुपाल की ज्योत श्री कृष्ण के अंदर समा गई। और सालोक यानी उनके लोक में जाकर कहीं वास करना। ये चारों मुक्तियां देखा जाए तो ये तो स्वतः भी प्राप्त है, लेकिन ये पौराणिक मान्यता की मुक्तियां हैं। वेद में इस तरह का वर्णन नहीं है। मठ वैकुंठ है हमारो। मठ किसको कहते हैं? जैसे कोई आस्थान हो और वहाँ काफी महात्मा लोग रहते हो, विद्वान रहते हो, तो उसको मठ कहते हैं। मठ का तात्पर्य है केंद्र से है। दूसरे शब्दों में हमारे सुख का स्थान, धाम को भी ये मठ कह देते हैं। तो ये क्या कहते हैं? मठ किसको मानते हैं? वैकुंठ को। देखिए इनका सारा ज्ञान वैकुंठ 14 लोक से आगे कोई नहीं जाएगा। सहस्त्रार्थ में जितने विद्वान मिलेंगे सब या तो साकार में फंसे हैं या निराकार में फंसे हैं। साकार और निराकार से परे का ज्ञान किसी के पास भी नहीं मिलेगा। सुमेर प्रदक्षिणा जान। और प्रदक्षिणा किसकी करते हैं? सुमेरु पर्वत की। संसार से परे की बात कोई नहीं करेंगे। प्रदक्षिणा का अर्थ क्या होता है? परिक्रमा करना। परिक्रमा करने का भाव क्या है? अपने आराध्य से तारतम्य बनाए रखना। जैसे कोई महापुरुष है, उसके सामने परिक्रमा करते हैं, तो इसका भाव क्या है? हम आपके प्रति श्रद्धा प्रकट करते हैं। जैसे महाभारत का जब युद्ध हो रहा था, तो उस समय भीष्म पितामह के पास गए पहले 5 पांडव सहित। श्री कृष्ण युधिष्ठिर सबसे आगे थे और उन्होंने पितामह के रथ की परिक्रमा की और प्रणाम किया। इसका अर्थ क्या है? हम आपके प्रति सच्ची श्रद्धा प्रकट करते हैं। परिक्रमा का अर्थ यही होता है। परिक्रमा से राज्य का दर्शन नहीं होगा। हाँ, मंदिर में यदि आप परिक्रमा करते हैं तो आपकी श्रद्धा बढ़ सकती है। परिक्रमा में लिखा है, देत परिक्रमा कर्म सब छूटे। यानी राज्य के मंदिर में आप परिक्रमा करेंगे तो कर्मों के बंधन छूट जाएंगे, आपके अंदर भाव पैदा होगा, राज्य से प्रेम बढ़ेगा। तो ये लाभ बताया गया है। लेकिन परिक्रमा कर रहे हैं और बातें करते जा रहे हैं, भोजन पचाने के लिए परिक्रमा कर रहे हैं, तो इससे क्या लाभ है? परिक्रमा बातिनी परिक्रमा, सूक्ष्म परिक्रमा क्या है? आप ध्यान में बैठ जाइए, परम धाम के 25 पक्षों में घूमिए, मूल मिलावे में जाइए, वहां से आप तीसरी भूमि की पड़साल में जाइए और 3 बजे के पश्चात जब सवारी निकलती है, हौज कौसर किसी दिन जाइए, पुखराज जाइए, मानिक पहाड़ जाइए, बड़ी रंग की हवेलियों में जाइए, सागरों में जाइए, पश्चिम की चौगान में जाइए, बड़ो वन, मधुवन, महावन में जाइए। आप चितौनी में बैठे हैं और बैठे बैठे पूरे परम धाम के 25 पक्षों की परिक्रमा एक दिन में भी कर सकते हैं। प्रतिदिन किसी एक पक्ष में घूम आइए, इसको परिक्रमा कहते हैं। वाणी में जो परिक्रमा ग्रंथ आया है, इसका अर्थ क्या है? 25 पक्षों में भ्रमण करना ही परिक्रमा है। उसकी 7 परिक्रमाएं दी गई हैं, यानी 25 पक्षों के भ्रमण को 7 भागों में बांटा गया है। ये किसकी परिक्रमा करते हैं? सुमेर पर्वत की, क्योंकि पुराणों में सुमेर पर्वत की महिमा ज्यादा दर्शाई गई। बीज मंत्र निराकार है। मंत्र किसको कहते हैं? मंत्र का अर्थ होता है मननात मंत्र। अपने आराध्य की स्तुति में जो शब्दों का समूह होता है
उसको मंत्र की संज्ञा दी जाती है आजकल। वैसे वेद की ऋचाओं को मंत्र कहते हैं, लेकिन हर सांप्रदायिक व्यक्ति ने आजकल नए नए मंत्र बना लिए। मंत्रों की भरमार इतनी है कि जिसको संस्कृत का एक वाक्य नहीं बनाने आता वो भी मंत्र का निर्माता बन जाता है। जैसे बहुत पहले एक मंत्र बना था, श्री कृष्ण शरणम मम। आज भी भागवतकार इसको खूब बढ़िया से गाते हैं, श्री कृष्ण शरणम मम। रामानंदियों ने मंत्र बना लिया, श्री राम शरणम मम। इसका अर्थ क्या होगा? श्री राम मेरी शरण में है। श्री कृष्ण शरणम मम यानी श्री कृष्ण मेरी शरण में है। कहना क्या चाहिए था कि श्री राम की शरण में मैं हूं। अहम श्री राम शरणागतो अस्मि, या हम श्री कृष्ण शरणागतो अस्मि। मैं श्री कृष्ण के शरणागत हूं, न कि श्री कृष्ण मेरी शरण में है। हमारे सुंदर साथ में जो विद्वान हैं तथा कथित स्वयंभू महान विद्वानों ने भी नकल करने से पीछे क्यों हटे? उन्होंने भी मंत्र बना लिया, श्री राजा शरणम। जब मैंने एक पत्रिका में लेख पढ़ा तो मुझे बहुत हंसी आई, क्योंकि उस लेख के लेखक हमारे समाज के एक प्रतिष्ठित व्यक्ति रह चुके हैं, जिनका अब धाम गमन हो चुका है। प्रश्न यह है कि हम श्री राज्य की शरण में है कि श्री राज्य हमारी शरण में है। लेकिन एक ने नकल की तो दूसरे ने वैसी ही नकल कर ली। किसी ने ये नहीं सोचा कि भाई व्याकरण शास्त्र क्या कहता है, क्या श्री रामा शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम का अर्थ उचित है? यानी अपने भावों को शब्दों का रूप दे दिया जाता है, उसमें कुछ आगे पीछे ओम लगा दिया, जो बामार्गी होते हैं हिरिंग श्रिंग क्रिंग जोड़ देते हैं, क्या क्या शब्द। और आजकल तो साईं बाबा के भी मंत्र बन गए हैं, साईं चालीसा बन गया, साईं का गायत्री मंत्र बन गया। कितना आडंबर है, जिसके मन में जो आता है वही मंत्र बना लेता है, उसके अर्थ पर कोई विचार नहीं करता। सांप का विष उतारने का अलग मंत्र है, बिच्छू का विष उतारने का अलग मंत्र है। और तो और पौराणिकों में तुम्बे का मंत्र है, जानते हैं? जब किसी को शिष्य बनाते हैं पौराणिक लोग तो उसको तुम्बा पकड़ाते हैं। तुम्बा यानी कमंडल जो लौकी का बनाया जाता है, वो तुम्बे का मंत्र है। जल पवित्र स्थल पवित्र और पवित्र तुम्बा, शिव कहे सुन पार्वती तुम्बा पवित्र हुआ। बताइए, जिस देश में ऐसे आडंबर के मंत्र चलेंगे उस समाज का क्या होगा? हिंदू समाज का पतन ही इससे हुआ है। न वेद पढ़ना है, न शास्त्र पढ़ना है, मनमानी कल्पना करके संप्रदाय गढ़ लेना है। और संप्रदाय की जय सब चाहते हैं, सत्य की जय कोई नहीं चाहता। इस देश में 1000 से अधिक संप्रदाय हैं, जिसमें 700 संप्रदाय तो अनैतिक है, जिनका कोई आधार नहीं, किसी ग्रंथ का आधार नहीं। और सारे संप्रदाय वाले कहेंगे कि मेरा संप्रदाय सच है, सबके संप्रदाय झूठे हैं, मेरे सिवा सच्चा किसी का नहीं, मेरे गुरु जी जैसा दुनिया में कोई नहीं, और जो मेरे गुरु जी के सिवा किसी की अन्य की बात मानेगा उसको कभी भी मोक्ष नहीं होगा। ये सबने इस बात को रट्टा लगा रखा है। नभ सम ब्रह्मो मान, और हम परमात्मा को क्या मानते हैं? आकाश के समान व्यापक मानते हैं। पद्मनाभ जो क्षेत्र है, और क्षेत्र क्या है? हमारा पद्मनाभ। पद्म कहते हैं कमल को, यानी क्षेत्र का अर्थ क्या होता है? पूरे देश को धार्मिक भागों में बांट लिया गया है। जैसे सीतापुर जिले को नैमिषारण्य क्षेत्र कहा जाता है। नैमिष, वहां कभी महर्षि दधीची ने तपस्या की थी और इसलिए उस क्षेत्र को नैमिषारण्य क्षेत्र कहा गया। बलिया को भृगु क्षेत्र कहा जाता है। बक्सर को भी अलग अलग हरिहर क्षेत्र कहा जाता है। केरला को परशुराम क्षेत्र कहा जाता है। अलग अलग ऋषि मुनियों के नाम से पूरे देश को बांट लिया गया है। तो वैष्णव कहते हैं, रामानुज वैष्णव, हमारा क्षेत्र क्या है? पद्मनाभ क्षेत्र है। ये संप्रदाय की पद्धति बता रहे हैं। जैसे आपकी निजानंद की पद्धति है, आप अंत में सुनेंगे कि निजानंद की पद्धति क्या है। यानी आपकी जो मान्यता है उस मान्यता का आधार क्या है, मूल सूत्र क्या है? मेलकोटा सुख विलास। सुख विलास का स्थान क्या है? मेलकोटा। ये दक्षिण भारत में पड़ता है। सुख विलास यानी जहां हमारे संप्रदाय के आनंद का स्थान हो, उस सुख विलास का स्थान कहलाता है। लक्ष्मी इष्ट गोप है। और लक्ष्मी हमारी इष्ट है। इष्ट का मतलब जैसे आराध्य की जो आह्लादनी शक्ति है वो हमारी इष्ट कहलाती है।
हमारी इष्ट क्या है? लक्ष्मी, यानी विष्णु भगवान हमारे इष्ट हैं, हमारे आराध्य देवता हैं, परमात्मा है। तो उनकी अर्धांगिनी जो लक्ष्मी है वही हमारी इष्ट है। उज्जवल अति प्रकाश, और हमारा पंथ क्या है? अत्यधिक उज्जवल है, इसमें ज्ञान ही ज्ञान है, अंधकार नहीं है। ये पद्धत लक्ष्मी से चली, और इस पद्धति को कलयुग में किसी ने नहीं चलाया है। सृष्टि के प्रारंभ से हमारी यह पद्धति चल रही है, और इसको चलाया किसने है? लक्ष्मी जी ने। देखिए, किसी बाजार में बेरों का बाजार लगाओ, और जिसके सबसे खट्टे बेर होंगे वो भी चिल्ला चिल्ला कर बोलेगा, देखो ग्राहकों, मेरा ही बेर सबसे अच्छा है, मेरे बेर सबसे मीठे हैं और सबके बेर खट्टे हैं। वैसे हर पद्धति वाला क्या कहेगा? हर संप्रदाय वाला, मेरा संप्रदाय सृष्टि में सबसे प्राचीन है और सबसे सच्चा है और सबका झूठा है। यानी सब झूठे, एकमात्र मैं सच्चा, मुझसे अधिक प्राचीन किसी का नहीं है। कोई नया मंदिर बनेगा तो उस पर बोर्ड लगा दिया जाएगा, अति प्राचीन मंदिर और स्वयंभू, मैंने ये जो भगवान की मूर्ति है स्वयं बनी बनाई है, जमीन में से प्रकट हुई है, इसको किसी ने बनाया नहीं है। जब स्वयंभू लिख दिया जाता है, अति प्राचीन मंदिर लिख दिया जाता है, तो लोगों का तांता लग जाता है, सोचते हैं कि इस मंदिर में बहुत बड़ी शक्ति है और चढ़ावा चढ़ने लगता है, व्यापार शुरू हो जाता है। कोई ये नहीं सोचता कि अरे हृदय मंदिर में जो परमात्मा बैठता है उसको तुम क्यों नहीं खोजते। लेकिन उसको पाने के लिए तो ध्यान करना पड़ेगा, सत्संग सुनना पड़ेगा, स्वाध्याय करना पड़ेगा। लोग सोचते हैं कि क्या है, मंदिर में जाओ, एक मिठाई का पैकेट लेते जाओ, सेवा में रख दो, परमात्मा खुश हो जाएगा। इसलिए न कोई धर्म ग्रंथों का स्वाध्याय करना चाहता है, न सत्संग सुनना चाहता है और न ध्यान करना चाहता है। सरल सादा सीधा साधा रास्ता सबने पाल लिया है, भोग ले जाओ, चढ़ा दो, परमात्मा तुम्हारा खुश हो जाएगा। और यही चीज हिंदू समाज को कहीं न कहीं अंधकार की तरफ ले जा रही है। ज्ञान से, भक्ति से, वैराग्य से, सद्मार्ग से सभी भटक जा रहे हैं। आप जगन्नाथपुरी चले जाइए, शायद पंडों के चंगुल से आप निकल जाए तो बहुत अच्छी बात है। पैसे लेने के लिए धक्का भी देंगे, पॉकेट भी आपका मारा जाएगा। आप सही टाइम पर पैसा नहीं देंगे तो आपके साथ अच्छा व्यवहार भी नहीं होगा। ये दृश्य आपको काशी में भी देखने को मिल सकता है। और भेंट द्वारिका है, जहां पर बिना भेंट दिए आपको भगवान के दर्शन नहीं हो सकते। भगवान भी जड़ और उनके दर्शन बिना पैसे के नहीं हो सकते। तो क्या परमात्मा को पैसे की इतनी आवश्यकता क्या पड़ गई? कोई भक्त उनका दर्शन नहीं कर सकता। लेकिन धर्म ग्रंथ क्या कहते हैं? परमात्मा प्रेम से मिलता है, पैसे से नहीं मिलता। आप अपने हृदय में प्रेम लाइए, ज्ञान का प्रकाश लाइए, आपके हृदय मंदिर में अवश्य मिलेगा। वो आपसे दूर नहीं है, प्राण की नली से भी निकट है। पूरी वाणी का यही सार है। हम कहीं भी जाएंगे, वाणी एक ही बात कहेगी, हक नजीक से रख से। हमारे धाम धनी, हमारे प्राण वल्लभ अक्षरातीत, जो परम धाम में जिनका अखंड स्वरूप है, स्वलीला अद्वैत है, हमारे हृदय में प्राण की नली से भी निकट है। और जैसे ही हमारे हृदय में प्रेम की धारा बहेगी, उनका साक्षात्कार हो जाएगा। जब श्री जी उन रामानुज वैष्णव की ये बात सुनते हैं तो एक ही बात पूछेंगे कि महाप्रलय में आपने जो बताया कि हमारा मठ वैकुंठ है, हमारे इष्ट और आराध्य विष्णु और लक्ष्मी है, जब महाप्रलय में 14 लोक का लय हो जाएगा तो वैकुंठ कहाँ रहेगा? कुछ नहीं उत्तर आता, सब चुप होकर के बैठ जाते। सभी आचार्य, चाहे 10 नाम मत के हों, 6 दर्शनों के हों, चारों वैष्णव के मत हों के हों, जैसे यही प्रश्न श्री जी करेंगे कि महाप्रलय में क्या होगा जब कुछ नहीं बचेगा, तो किसी को उत्तर नहीं आता। ये तारतम्य वाणी का प्रकाश है। और आप कल अधिक से अधिक संख्या में अन्य अपने अड़ोस पड़ोस के सुंदर साथ को लेकर आइए, जिनको विदित हो जाए कि हमारा हिंदू समाज कहाँ भटक रहा है। एक परमात्मा की भक्ति छोड़कर, एक परमात्मा का ज्ञान छोड़कर तरह तरह के संप्रदायों में कितना झगड़ा बखेड़ा चल रहा है। किसी को बोध नहीं, सत्य क्या है, सत्य को मानने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अपनी आत्मा की जागृति के लिए हमें क्या करना पड़ेगा।
और सारा हिंदू समाज अंधेरी निशा में भटकता ही जा रहा है। उसकी नाव का पतवार ही खो गया है। वो यही सोचता है कि हमारी ये इष्ट है, हमारे शंकर जी हैं तो विष्णु से बड़े हैं, हमारे विष्णु शंकर जी से बड़े हैं। दोनों में युद्ध कराए जाते हैं। पुराणों में यही लिखा है कि विष्णु और शिव का युद्ध, कहीं ब्रह्मा जी से युद्ध, सारे देवताओं को लड़ाया भिड़ाया जाता है। अब उसका परिणाम ये होता है कि उनके भक्त भी आपस में लड़ते हैं। शैव और वैष्णव का युद्ध हमेशा प्रसिद्ध है। और तो और कुंभ में भी इनके छोटे बड़े की बात चलती है। हमारा अखाड़ा बड़ा, तुम्हारा अखाड़ा छोटा। ये छोटे बड़े की भावना सारे समाज को अजगर की तरह निगलती जा रही है, और इसका मूल कारण है अज्ञानता। तारतम्य ज्ञान के प्रकाश में सत्य की वह राह मिलती है जिस पर चलकर हम परम सत्य अक्षरातीत को पा सकते हैं, अपने प्राणेश्वर को पाकर रिझा सकते हैं, अपनी आत्मा के धाम हृदय में युगल सर्प को बसा सकते हैं, शाश्वत प्रेम, शाश्वत शांति और शाश्वत आनंद को प्राप्त कर सकते हैं। आज समय पूरा होता है, चौपाई दुहराइए। कल आप सुनेंगे वैष्णव के 3 अन्य पंथ क्या कहते हैं। पद्मनाभ जो क्षेत्र है, मेल कोटा सुख विलास, लक्ष्मी इष्टत गोप है, उज्जवल अति प्रकाश। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की।